स्वाध्याय का मतलब ये होता है कि हमारे जो आगम्स है ना, वो सूत्र रूप में हम लोग हर टाइम नहीं पढ़ सकते हैं। हमारे बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं। कभी पढ़ सकते हैं, कभी नहीं पढ़ सकते हैं। ये चीज समझाने के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं अस्वाध्याय काल। तो वो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ अभी। अ, हम लोग ऑलमोस्ट आई जस्ट एक्सप्लेन, मैंने कहाँ तक कंप्लीट कर दिया है। अस्वाध्याय काल में हम लोग आकाश संबंधी जो 10 अस्वाध्याय हैं वो हम कर रहे थे। तो हम ये आज 6 नंबर वाले पे हैं। 6 नंबर का टॉपिक है शुक्ल पक्ष की एकम दूज तीज की रात। फर्स्ट शुक्ल पक्ष 6 वाला। तो ये चीज हम कैसे पहचाने, इसके लिए मैं आपको कैलकुलेशंस करके दिखाऊंगी। ठीक है। कैलेंडर सब मैंने बोला था कैलेंडर सब लेके आना। कोई लेके आया है क्या अपने कैलेंडर? नहीं है तो आप जस्ट मेरे कैलेंडर में देख लीजिए, आप अपना कर सकते हो। ठीक है। सो पूजा, इफ यू गॉट इट वेरी गुड, बट व्हाट यू वी कैन डू इज पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर हम कैलेंडर पे जाते हैं। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऐसा है। कॉन्सेप्ट ऐसा आता है कि जो हमारी जो तिथिज होती हैं वो मून से होती है। मून, मून को हम को बोलते हैं चंद्र। ठीक है। चंद्र, चंद्र जो होता है, चंद्र से हमारी तिथियां तिथि तिथि हमारी चंद्र से होती है। तो उसके अंदर रूल क्या है कि चंद्र जब बढ़ता है ना स्टार्टिंग में, तो वो छोटा होता है, फिर बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है। कब तक बड़ा होता है बताइए? पहले दिन से 15 दिन तक वो बड़ा होता जाता है। तो मान लो इस डे पे, मान लो वो इतना छोटा चंद्र था, तो दूसरे दिन में वो इससे ज्यादा ज्यादा होगा, थोड़ा बड़ा होगा। तीसरे दिन में मतलब पांचवें छठे में तो ऑलमोस्ट ये इतना हो जाएगा। ऐसे बढ़ता बढ़ता सबसे फुल मून, फुल मून का मतलब होता है पूरा मून है। देखो ये मून पूरा दिखाई देता है। ये कौन से डे पे होता है? तो आप बोलोगे 15th डे पे। ठीक है। ये फुल मून होता है। हाँ। ये चढ़ते हुए सूरज, सड़ते हुए मून को, जब मून बड़ा होता है उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष। ठीक है। ये शुक्ल पक्ष होता है। नाउ 15 दिन के बाद क्या होता है? वही मून छोटा होता जाता है। छोटा होता जाता है, यानी जैसे मैंने आपको बताया बड़ा होता जाता है, वैसे छोटा होता जाता है। तो छोटे होने में जैसे ये बड़ा है, ये उल्टा प्रोसीजर चलता है। ऑलमोस्ट 6-7 डे पे आधा हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? ऑलमोस्ट ना के बराबर, इतना छोटा सा हो जाएगा। और जो 15th डे होगा ना, 15th डे का मतलब ये 15 डेज, फिर ये वाले 15 डेज जो होगा ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा मून, मतलब देर विल बी नो मून। ये समझ में आ गया है आपको? मून होगा ही नहीं। तो यहां से यदि चालू करते हैं, 15 दिन में फुल मून आता है। ये फुल मून है, यहाँ पे मैंने लिखा है, ये फुल मून है, ये वाला 15 दिन का। फिर कम होता जाता है और नो मून होता है। ऐसे हमारा साइकिल चलता रहता है। इसके बाद नो मून के बाद क्या आएगा? फिर से ये नो मून के बाद फिर से ये आ जाएगा। पहला दिन मून का, दूसरा दिन मून का, तीसरा दिन, चौथा मून, ऐसे करते करते मून बढ़ता जाएगा। ये आपको समझ में आ गया? इसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष। ये कॉन्सेप्ट आपको बैठ गया है? हाँ। इसमें कोई क्वेश्चंस है तो पूछ लीजिए। जब फुल मून हो गया उसके बाद जब वापस छोटा होता जाता है वो कृष्ण पक्ष। हाँ, ये कृष्ण पक्ष। तो ये जो छोटा होता चला जाता है ना, इसको कृष्ण पक्ष बोलते हैं। ये छोटा हो रहा है, मतलब ग्रेडेशन से। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो मून ही गायब हो जाता है, मतलब देर इज नो मून। ठीक है। आपने कभी नाम सुना होगा अमावस्या का, पूर्णिमा का, ये सब चीजें सुनी होगी वर्ड्स, राइट? ये टेक्निकल नेम है। यस। इसी चीज के टेक्निकल नेम है। ठीक है। पर कॉन्सेप्ट ये है।
कॉन्सेप्ट में और कुछ समझ नहीं आया हो तो बताओ। 15-15 दिन का ऐसा होता है। अब क्या होता है, आप इसको कैलेंडर में कैसे देखोगे? देखो, ये कैलेंडर है मेरे पास, ठीक है। मैंने इस महीने का लिया है, अभी मार्च चल रहा है, तो मैंने इसका कैलेंडर लिया है। कोई भी जैन कैलेंडर हो तो बेटर है, नहीं तो हिंदू कैलेंडर भी चलेगा। जैन कैलेंडर में ना पहले से ये 2 तिथि मार्क की हुई होती है। जैसे ये वाली जो है ना, ये 13th, जहाँ पे ये डेट, ये जो येलो किया होता है, जैनियों को पता होता है जैन कैलेंडर में कि ये लोग ढूंढेंगे फुल मून और नो मून, ठीक है। कैसे पता लगता है? तो देखो यहाँ 30th लिखा है, राइट, मतलब में। तो जो 14 के आसपास होता है ना, 15th के आसपास होता है, ये वाला जो, ये चढ़ने वाला, ये फुल होता है, ये नो मून होता है। फुल मून एंड नो मून। तो यहाँ पे ये साइकिल खत्म हो गया। कौन सा वाला? जो ये वाला साइकिल खत्म हो गया, ये वाला यहाँ पे खत्म हो गया। सो ये जो यहाँ से वापस साइकिल चालू हो जाएगा। तो फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे को शुक्ल पक्ष का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शुक्ल पक्ष की 1, 2, 3 की रात, ठीक है। द लॉजिक इज कि ये पहली, दूसरी और तीसरी जो नाइट होती है, ये इसको बाल चंद्र बोलते हैं, बाल चंद्र। ये होने की वजह से देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहला प्रहर तक, मतलब फर्स्ट प्रहर ऑफ नाइट। चंद्र तो रात को ही आएगा ना, दिन में तो आएगा नहीं। चंद्र तो रात को आता है ना, दिन में नहीं आता है। सो क्या होता है, शुक्ल पक्ष की फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड नाइट को पहले प्रहर में आपको नहीं करना है। क्या नहीं करना है? स्वाध्याय नहीं करना है, अस्वाध्याय काल होता है। समझ में आ गया? इसमें किसी को डाउट है? तो चलिए, आपने यदि मार्च का ढूंढ निकाला है तो अभी मैं आपको मई का भी ढूंढ के निकालती हूँ, जस्ट थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी और कुछ नहीं। यदि ये मार्च का है तो लेट्स गो टू मई। ये मई नहीं, सॉरी, मार्च के बाद अप्रैल आता है। अप्रैल का है, दिख रहा है आपको अप्रैल? इसमें भी ये दो दो ब्लैक बनाए हुए हैं। सो पहला वाला यदि फुल मून है तो नेक्स्ट वाला क्या है? नो मून। नो मून। नो मून के बाद फिर से बाल चंद्र फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आ रहा है। तो ये शुक्ल पक्ष की एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, अस्वाध्याय काल। या फर्स्ट प्रहर ऑफ नाइट, अस्वाध्याय, ये 3 दिन हो गया, ठीक है। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट मंथ। देखिए ये मई है, मई है, मई में भी 2 आते हैं। तो ये यदि फुल मून हुआ तो ये क्या हुआ? नो मून हुआ। नो जैन मून कैलेंडर डे। फायदा होगा क्योंकि आपको ये निकाल के दिया हो गया होगा, ठीक है, जैन कैलेंडर में। पर क्या होता है, हिंदू कैलेंडर में आपको फिगर आउट करना पड़ेगा थोड़ा सा खुद, क्योंकि कई बार है ना, ये ऐसा होता है कि एक ही तिथि 2 दिन स्प्लिट हो रही है, तो कैसे करें? तो वो जैन लोग पहले से बना के दे देते हैं। तो स्प्लिट हो रही है तो अपन को दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो जैन कैलेंडर से बहुत ईजी है। देखो ये 2 तिथीज है, 2 तिथीज में ये फुल मून है, ये नो मून है। तो नो, ऑब्वियसली 30 डेज का रफली अराउंड है। तो फर्स्ट बॉक्स इज, ये क्या बोलते हैं, फुल मून। ये नो मून, नो मून के बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। समझ में आ गया? हाँ, ऐसे आप हर महीने की कर लीजिए ना, आप ये कर लीजिए। जून का भी ऐसा है, ये दोनों है, फुल मून, नो मून, नो मून के बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसमें किसी को डाउट है? ऐसा पूरा कैलेंडर का मार्क कर दीजिए। और ये मार्किंग में क्या आपको लिखना है? अस्वाध्याय काल। फर्स्ट प्रहर ऑफ नाइट, फर्स्ट प्रहर रात का, राइट, पहला प्रहर, वो अस्वाध्याय हुआ है। कैलेंडर समझ में आ गया? ये पूरे कैलेंडर में कर दो, हर महीने की, हर महीने का। बस आपको ये पिन पॉइंट करना है कि ये जो 2 उन्होंने पक्षी बताई है, मतलब 2 कलर को शेड, 2 बॉक्स को शेड किया है, इसमें से फुल मून कौन सा है और नो मून कौन सा है। नो मून मतलब जिसमें चंद्र नहीं है, वो दोनों पिन पॉइंट करो। नो मून के बाद के 3 दिन, क्योंकि वो बाल चंद्र है, ठीक है। एनी डाउट्स इन दिस? ये थोड़ा टेक्निकल था, आप अपने आप लोकेट करिए, आराम से लोकेट कर सकता है हर आदमी। गॉट इट? जैसे
आशिमा जी, कल अमावस है, राइट? कल क्या है? 29 है, कल अमावस है। और ओके। फिर नवरात्रियां लगन, है ना? हाँ हाँ हाँ। कल अमावस हुई, फिर अपना जो तिथियां 3 दिन आएगी बाल चंद्र, उसमें पहला प्रहर अस्वाध्याय होगा। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ ना, आप जो बोल रहे हो ना वही यहाँ लिखा हुआ है, बट हमारे जेएनयू के हिसाब से ना कुछ तिथि हाँ, जरा स्प्लिट हो जाती है। ऐसा होता है कि कभी शाम से चालू हुई और नेक्स्ट डे दोपहर तक चल रही है, ऐसा भी कुछ होता है, बड़ा फनी सा होता है। सो आप है ठीक। ना उसमें दिमाग मत लगाओ, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ। यदि इतना डिटेल में जाने की कोशिश करोगे ना, तो उसके लिए आपको एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा। मेरे में इतनी एक्सपर्टीज नहीं है, मेरे को ये पता पर है। जैसे हाँ, नवरात्रि है, नवरात्रि है, तो तो उस समय नवरात्रि में पे। भी तो, हाँ, अच्छा, ठीक है, आप नवरात्रि बोलिए मुझे नहीं, नवरात्रि में। नवरात्रि जो ये सब है ना, ये हिंदू के के हिसाब से है। हम लोग क्या करते हैं, जैनी ठीक तो है। कुछ नहीं करते हैं। ठीक है। हाँ। तो आप यहाँ तो हिंदू के हम्म। हिसाब से कर रहे हो या अपने कुल देवता के हिसाब से कर रहे हो? अब ये जैनियों में कुछ नवरात्रि जैसी कोई चीज नहीं होती है। ओके। ठीक है। हम लोग सिर्फ हाँ दो जी। चीजें मानते हैं, फुल मून हमें। सो मैं आपको यही बोल रही हूँ ना कि आप है ना, यदि वो अमावस्या को पकड़ोगे ना हिंदू कैलेंडर से के हिसाब हाँ से, तो फिर आपको हाँ। ये एकम फर्स्ट सेकंड थर्ड में प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि हम लोग जैन लोग क्या करते हैं, पक्षी को पकड़ते हैं। वो लोग पक्षी इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ओके। कौन से दिन स्प्लिट हो रही है। ठीक है। तो चालू होने के वक्त चाहिए कि एंड होने के वक्त चाहिए, वो अपना पे ग्रेड नहीं है, वो आचार्य भगवंत या जो हायर अथॉरिटीज है ना, वो डिसाइड करती हैं। सो पक्षी के मतलब इसके बाद की जो 2-3 दिन है ना, हम वो ले लेते हैं। ठीक है। देखो, आपको ये बात समझना पड़ेगा, ये जो पूरा जैन कैलेंडर है ना, हमारे पास इसकी टेक्नोलॉजी नहीं है। 32 आगमों में ये ज्ञान लुप्त हो चुका है, पूरा कैलेंडर बनाने की विधि पूरी खत्म हो चुकी है। ठीक है। तो ये बनाता कौन है? ये हिंदूज लोग बनाते हैं। और हिंदुओं में भी सबके पास ये नॉलेज नहीं है। एक स्पेशलाइज इंडिया के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर पूरा एक टीम है जो बैठ के बनाती है। वो टीम बहुत सेक्रेड है, मतलब बहुत, मतलब इंटेलेक्चुअल्स और बहुत टेक्निकल लोगों को बैठ के सब चीजें बना के वो पूरी कैलेंडर बनाती है, हिंदू लोग बनाते हैं। ठीक है। हम लोग उस हिंदुओं का कैलेंडर लेते हैं, फिर अपना दिमाग लगाते हैं कि वो मैंने बताया ना, तिथि स्प्लिट हो रही है तो कब स्प्लिट हो रही है, कितने बजे स्प्लिट हो रही है, वो सब देख के हम लोग फिक्स करते हैं कि हम लोग पक्षी कब करते हैं। तो हम लोग भी हिंदू कैलेंडर के हिसाब से पक्षी नहीं डिसाइड करते, जैनी लोग हमको पक्षी देते हैं। जैनी लोग मतलब हर संघ वाले लोग आपको इशू करेंगे पक्षी। पक्षी के बाद का ये 3 दिन लगा देना, पर हर पक्षी का नहीं होता है। ठीक है। आपको नो मून वाला ढूंढना है। समझ में आ गया? हाँ जी। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि हिंदू कैलेंडर से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि हमको समझ नहीं आता स्प्लिट। जैसे देखिए, आई गिव यू वन एग्जांपल। इस महीने इस महीने ये पक्षी आ रही है। ठीक है। हाँ, पर 15वां दिन यहाँ आ रहा है। देखो, आज में 30th यहाँ पक्की। लिखा हुआ है। देखो, यहाँ हाँ। पे 15th डे हुआ है, 14th डे है, यानी ये चढ़ता हुआ है। ये 30th लिखा है। कैन यू सी दिस 30th? राइट। हाँ जी। दिस हाँ। इटसेल्फ शोज कि ये नो मून होना चाहिए। पर ये अमावस्या को नहीं लिया गया है, इन लोगों ने इसको लिया है इस महीने, यानी कुछ स्प्लिटिंग प्रॉब्लम होगी। और वो टेक्निकल जो होते हैं ना, ये हायर, मतलब मैंने बोला ना, इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं ना, वो लोग इसको क्रैक करते हैं। ये दिस इज मैं व्हाट आई से इज दिस इज बियॉन्ड माय पे ग्रेड। ठीक है। मतलब ये इंटेलिजेंट लोग फिगर आउट करते हैं, हमको पक्षी मिलती है, हम उसमें नो करके 3 दिन ले लेते हैं। ये ठीक समझ में आ गया? पूजा, कैन यू लोकेट दिस 3 days? आराम से समझ में आ गया? हाँ, पूरे कैलेंडर में मार्क कर दो, फर्स्ट मतलब सनसेट के बाद का पहला प्रहर नहीं कर सकते। अब प्रहर वर्ड सबको समझ में आता है? प्रहर वर्ड क्या होता है? नहीं आता है तो मैं लोगों को सिखा देती हूँ। ठीक है। हाँ, या पूजा? आंटी, अमावस्या की फर्स्ट रात से, जैसे नो मून का जो डेट है, हाँ, उसके बाद नेक्स्ट डे हाँ, की नेक्स्ट वही डे। नहीं नहीं, एक। नो, जिस दिन मून नहीं है पूजा, मून नहीं है मान लो। ठीक है। तो मून नहीं है, वो तो उसी का मतलब कृष्ण पक्ष का हुआ ना, वो तो कृष्ण पक्ष का आखिरी दिन समझ लो। ठीक है। फिर शुक्ल पक्ष कब चालू होती है? रिवर्स में चालू, वापस चालू होगी ना, जब वापस मून बढ़ना चालू हो जाएगा। ठीक है। तो पहले दिन इतना बारीक सा मून आएगा। ठीक है, ना के बराबर मून आएगा। तो पहला दिन होगा तो उसको शुक्ल पक्ष का एक बोलेंगे। फिर दूसरे दिन थोड़ा मोटा होगा मून, चंद्र, तो उसको शुक्ल पक्ष का 2 बोलेंगे। ठीक है।
और पूछो। कोई इक्कम बीज और दूध जो बोलते हैं वही हुआ ना? हाँ हाँ हाँ, देखो मैं ना आपको बार पूछ के टेक्निकल भाषा नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि आप और मेरे जैसे लोगों को, कईयों को मतलब भाषा नहीं समझ में आएगी। मैं अमावस्या पूर्णिमा ये सब वर्ड डालूंगी ना, नहीं समझ में आएगा। आप कॉन्सेप्ट्स ठीक। देख लो। देखो आप है ना, बाहर जाके भी आपको दिखाई देगा कि आज फुल मून है, आज तो मून ही नहीं है। देखो जन्मा होता है ना, कई बार मून है नहीं है, ये तो किसी को भी समझ में आता है। पर मैं इसलिए डिफरेंशिएट कर रही हूँ कि हिंदू और जैन का फर्क आता है थोड़ा सा में। समटाइम्स यदि स्प्लिट होता है ना डेट, जैसे इस महीने में स्प्लिट हो रही है, कुछ गड़बड़ है, तो वहां पे हम जैसे लोग दिमाग नहीं लगा पाएंगे। तो जो पक्षी दिया उसका फर्स्ट सेकंड थर्ड ले लेना, खत्म। गॉट इट। बट मैं आपको इतना भी बता दूं, हर संघ अपने ये डेट्स भी निकालता है, अस्वाध्याय के डेट्स निकालता है। ठीक है। तो मेरे पास, मैंने जिनसे ये सीखा है ना, उस ग्रुप का मेरे पास, मतलब उस संघ का मेरे पास निकला हुआ है डेट्स के हिसाब से। मतलब इंग्लिश कैलेंडर की भी डेट्स हैं, और उसमें ये डेट्स भी लिखी हुई हैं। तो आप बोलोगे तो मैं वो पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ, वो कर दूंगी, आप उसके हिसाब से कर लेना। ठीक है। मेरे पास ज्ञान गज का है तो मैं आपको वो भेज दूंगी। पर आप अपने संघ को भी पूछोगे ना, तो साल के बिगनिंग में वो लोग भी निकालते हैं, वो लोग भी आपको भेज देंगे, कोई भी भेज देगा। आपके संघ वालों के पास हर संघ ये निकालता है। ठीक है। लाइक आठम कब है, पक्की कब है, और पांचम कब है, वो लिख के देते हैं ना सब संघ वाले। दे मेक अ संघ वाले लिख के देते हैं, कैलेंडर। हाँ। तो बेसिकली पांचम इज नॉट अ इम्पोर्टेंट, बेसिकली पक्षी इज द मेन थिंग। पक्षी वो यदि बना देते हैं तो पांचम बनाना बड़ा इजी है, मतलब एकम दूसरी वो सब बनाने इजी है। प्रॉब्लम पक्षी का आ रहा है, वो स्प्लिट में होती है। पक्की के बाद वाले 3 दिन हैं, उसको उसका सनसेट के बाद पहला प्रहर। पक्षी के 3 दिन में नहीं लेना है। पक्षी 2 बार आएगी ना, एक फुल मून हाँ, पे भी तो आएगी ना, और एक राइट। जीरो मून पे भी, एक जब मून नहीं होता है उस दोनों दिन आएगी। अमावस वाला दिन। हाँ हाँ। तो जिस दिन मून नहीं है 2 दिन पक्षी आएगी ना। हाँ, ठीक है। तो जो नो मून वाला पक्की है, उसके बाद वाले 3 दिन। वेरी गुड वेरी गुड, सब मैं समझ में आ गया। पहला प्रहर मतलब सनसेट के बाद 7 हाँ, सवा। अब वो मैं आपको प्रहर, देखिए मुझे पता है आप लोगों को प्रहर आता है, फिर भी मैं ना, जो कि कभी मैंने पढ़ाया नहीं है, तो मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है। प्रहर का मतलब ये होता है, हम लोग डे टाइम और नाइट टाइम 2 टाइम में डिवाइडेड है। ठीक है। और ये डे टाइम चेंज होता रहता है, डे टाइम भी चेंज होता रहता है, नाइट टाइम भी चेंज होता रहता है। ठीक है। जैसे आप सर्दियों में देखो, जब विंटर्स आते हैं तो हमारे दिन छोटे हो जाते हैं, रात थोड़ी बड़ी हो जाती है, राइट। और वही चीज उल्टा भी होता है समर्स में। तो हम लोगों को ना डे टाइम और नाइट टाइम को कैलकुलेट करना है। तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे, मॉर्निंग यदि मान लो 6 o'clock सनराइज है, 6 o'clock सनराइज है, और सनसेट शाम को 6 o'clock है। ठीक है। 12 घंटे का मैं मान लो मैंने ले लिया। ठीक है। सो 12 आवर्स का, लेट मी जस्ट शो यू, मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 6 AM यदि सनराइज है और 6 PM यदि सनसेट है, तो 12 घंटे का हमारे पास डे टाइम है। ठीक है। और 12 घंटे का नाइट टाइम है। अब ये 12 घंटे है ना, इसको डिवाइड बाय 4 करो, तो कितने घंटे आते हैं? 4 3 12 आता है, तो 3 आवर्स हो जाते हैं। हाँ। सो 3 आवर्स के चार, हमारे पास चार, मतलब 3 घंटे के हमारे पास चार मुहूर्त चार, प्रहर। क्या प्रहर हो चार जाते हैं, प्रहर। चार प्रहर हो जाते हैं। ठीक है। सो सो 6 to 9 हमारे पास पहला प्रहर है। ठीक है। इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रहर। ठीक है। 9 to 12, 12 बजे दोपहर को बोलेंगे सेकंड प्रहर। ठीक है। 12 से दोपहर को 3 बजे बोलेंगे थर्ड प्रहर। और क्या बोलते हैं, 3 to 6 बोलेंगे फोर्थ प्रहर। ये समझ में आ गया? तो आपको तो पता होगा कि कई लोग है ना एक पौर्शी करते हैं। व्हाट इज पौर्शी? इट्स जस्ट बोलने की बात होती है। पर मैं एक प्रहर तक खाना नहीं खाऊंगी सनराइज के बाद। ठीक है। उसको एक पौर्शी बोलते हैं। ठीक है। सो इसका मतलब सनराइज 6 बजे हो गया तो भी मैं 9 बजे नहीं करूंगी। अब मान लीजिए ये 6:30 बजे हो जाता है, और शाम को सनसेट 6:30 बजे हो जाता है, तो टाइमिंग चेंज हो जाएंगे। देखो ये 6:30 से 9:30 बन जाएगा। ठीक है।
हाँ, तो डिवाइड होता है, कई बार डेसिमल में आंसर आता है। ये तो मैंने बस इजी करने के लिए 3 आवर्स में कर दिया। कभी कभी 2 पॉइंट सम मतलब 30 मिनट्स भी हो सकता है, और कभी कभी 3 पॉइंट समथिंग भी डेसिमल में आ सकता है आंसर। इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी को समझने में? तो जैसे ये डे टाइम का है, वैसे ये नाइट टाइम का भी यही समझना। तो हम लोग प्रतिक्रमण कब करना चालू करेंगे? 6 बजे प्रतिक्रमण चालू करने। यदि मान लीजिए अब ये रात का समय हो गया, ठीक है, तो मान लो 6 PM टू मॉर्निंग 6 AM कर दिया आपने, 6, ठीक है, 6 AM कर दिया, तो क्या होगा? 6 बजे शाम को आप प्रतिक्रमण करने बैठोगे। प्रतिक्रमण आपने एक मुहूर्त में किया, तो उसके बाद आपके पास कितना टाइम है? मान लो आपने 1 घंटे में खत्म कर दिया, 6 to 7 खत्म कर दिया, तो 7 to 9 2 घंटा आप मतलब आप स्वाध्याय कर सकते हो। तो नहीं करोगे। कब नहीं करोगे? सिर्फ शुक्ल पक्ष की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को। ये समझ में आ गया? पर बाद में कर सकते हो यदि करना हो तो। गॉट इट? प्लीज आप एक कृष्ण बार और पक्ष बताएंगे? कृष्ण पक्ष की फर्स्ट सेकंड थर्ड ना? नहीं नहीं नहीं, कृष्ण पक्ष के बाद जो शुक्ल पक्ष आता है, शुक्ल पक्ष का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, उसमें चंद्रमा बेबी होता है, बाल चंद्र बोलते हैं उसको, बेबी होता है। बाल चंद्र की वजह से नहीं किया जाता स्वाध्याय फर्स्ट प्रहर में। ये 4 मुहूर्त, ये 4 प्रहर निकालने आ गए आपको? कई संघों में तो मैंने ये देखा है कि हर महीने का भी निकाल देते। कई उपासना में तो वहां पे लिखा भी होता है कि नवकारसी इतने बजे आती है और पौर्शी इतने बजे आती है, ऐसा भी लिख के लिख देते हैं। कई जगह ये इन्फॉर्मेशन मिली हुई होती है। कोई बता रहा था मुझे, आई थिंक पूजा वाज ओनली टेलिंग मी कि देयर इज एन ऐप जिसके अंदर ये सब चीजें आती है। आई एम श्योर जेएनयू ने ये ऐप भी निकाल दिया होगा, किसी को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। बट एक और चीज बता देती हूँ, यदि मैं कैलकाटा में रह रही हूँ और कोई गुजरात में रह रहा है, देयर इज अ टाइम डिफरेंस। वाई देयर इज अ टाइम डिफरेंस, उसको भी बता देती हूँ। हमारा जो टाइम है ना, लॉन्गिट्यूड्स पे बेस्ड है, लॉन्गिट्यूड्स पे। और जो कि पूरे इंडिया में एक टाइम रहता है, उसको बीच में से टाइम लिया जाता है। तो हम लोग जो कि यदि ईस्ट में पढ़ते हैं और वेस्ट में पढ़ते हैं ना, उसमें ऑलमोस्ट 1 घंटे का फर्क आता है। मुझे पता है, क्योंकि जब मैं ये कैलकुलेशन मुझे नहीं करना होता है ना, तो मैं मेरे घर में फोन करती हूँ बड़ौदा में और पूछती हूँ किस टाइम पे सनसेट हो रहा है, मतलब सॉरी नवकारसी आ रही है, पौर्शी आ रही है। मुझे कैलकुलेट करने का मन नहीं होता है। तो यदि वो बोल देते हैं कि इतने बजे पौर्शी आ रही है, फर्स्ट वो आ रही है, तो मैं फोन रखती हूँ। जितना बोलते हैं ना, वो 1 घंटा मैं ऐड करके मैं अपने में कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो भी कुछ होने वाला है ना, हमारे में 1 घंटे में डिफरेंस है। ठीक है? इसका मतलब क्या है? हर सिटी का अलग अलग होगा। ठीक है? आप यदि राजस्थान के यदि एकदम इस वाले गांव में हो, और यदि राजस्थान के इस वाले गांव में हो, राइट, मध्य प्रदेश में हो, और फर्क आ जाएगा। आप और इधर आ जाओगे, बिहार साइड आ जाओगे, मतलब यदि कैलकाटा साइड आ जाओगे और अलग हो जाएगा। आप गुवाहाटी साइड और इधर चले जाओगे, मतलब ईस्ट में चले जाओगे, फर्क आ जाएगा। आपको अपने सिटी का कैलकुलेट करना है, और बहुत आसान है। कैसे आसान है? कभी भी गूगल करो सनराइज एंड सनसेट टाइम इन माई सिटी, ये आया, डिवाइड बाय 4 किया, डिवाइड बाय 4 की मतलब टाइम, डे टाइम निकाला, डे टाइम और नाइट टाइम निकाल के उसको 4 से डिवाइड कर दिया, खत्म। गॉट इट? इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए। पूजा, गॉट इट? हाँ, ये जो 1 2 3 है, ये डेज है या तिथि है? एकम, दूज और तीज जो बोलते हैं, मतलब कभी कभी क्लब भी हो नहीं पता। शुक्ल पक्ष की 1 2 और 3 की रात। 1 2 और 3 को तुम लोग जैसे हिंदी में एकम, दूज और तू तीज बोलते हो, तुम लोग बोलते हो, राइट? दैट इज व्हाट यू से। बट ऐसा होता है कि शुक्ल पक्ष का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड नाइट, ऐसे भी बोल सकते हो, दे आर द सेम थिंग। नहीं आंटी, कभी कभी क्लब हो जाती है ना तिथि। शुक्ल पक्ष स्टार्ट हुआ, फर्स्ट सबसे छोटा मून आया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो क्लबिंग हमको नहीं देखनी है। क्लबिंग हुई भी है तो हमको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड देखनी है। हाँ तो वही पूछ रही 3 हूँ। डेज, 3 डेज देखनी है, 3 डेज, डेज देखना है। डेज देखना है वही। हाँ, और मैं तुमको अब फिर से मैं बता रही हूँ पूजा, हर संघ निकालता है, हर संघ से ले लो। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हर संघ का 19-20 फर्क भी हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑल्सो देयर। ठीक है? क्योंकि कई संघ वाले बोलेंगे नहीं, हम यदि तिथि स्प्लिट है 2 डेज में, तो हम चढ़ने वाली मॉर्निंग की जो तिथि होगी, हम वो उस डे को तिथि मानेंगे। और कोई बोलेगा नहीं, जिसमें सेट होता है, सनसेट होता है, हम उस तिथि को मानेंगे। ऐसे करते हुए दोनों जन, यदि यदि जो एक मतलब जिसको मान लो पंचमी मान रहे हैं, तो एक दिन पहले कर रहा है और एक जन दूसरे दिन कर रहा है, दैट पॉसिबिलिटी इज ऑल्सो देयर।
इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ ना, अपने अपने संघ से ये कैलेंडर भी मंगा सकते हो, और हर संघ निकालता है। ठीक है, तो हर संघ को पूछो, कोई भी जो ऑफिस में होता है ना, उनको पूछो आपके यदि संघ का ये कैलेंडर में स्वाध्याय का स्प्लिट दोगे, मेरे पास जो है मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है, आप अपने संघ का भी यदि मिले तो मुझे भेज देना, जितने 3-4 संघ का है, जिसके पास, यदि मेरे पास ज्ञान गज का है, आपके पास किसी के पास, पूजा, यू कैन सेंड योर संघ का यदि तुमको मिले तो, राइट। किसी और संघ का कोई हो तो, किसी के पास रामगुरु का संघ का होगा वो भी दे देना। ठीक है, राम गुरु वाला मेरे पास है। तो आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं ना हाँ। आपको मैं पीडीएफ में भेज दूंगी, सो दैट जो लोग जिस संघ का फॉलो करते हैं ना उनको मिल जाएगा। बट आई नीडेड निकाला हुआ डेट। ठीक है, निकाला हुआ डेट वाइज इंग्लिश में, तो मेरे पास तो है, मैं तो आपको पक्का दे दूंगी। बहुत इजी हो जाती है लाइफ, मैंने बताया ना, लाइफ इज वेरी इजी दिस वे। ओके, सो अस्वाध्याय कब करना ये भी समझ में आ गया है। नेक्स्ट पे जा रही हूँ। तो ये जो कि हमको समझ में आ गया, शुक्ल पक्ष की 1, 2, 3 की रात। ठीक है, ये बाल चंद्रमा होने की वजह से फर्स्ट प्रेयर ऑफ द नाइट, मतलब प्रहर रात्रि तक एक प्रहर तक नहीं किया जाता और स्वाध्याय लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आकाश में यक्ष का चिन्ह हो तो। ओके, आपको पहले दिन बोला था, आपको जब भी स्वाध्याय करना है, बाहर जाना है, बालकनी, खिड़की, कुछ भी आपको दिखाई दे, सिर्फ आसमान में देखना है। आपको कुछ भी आकृति, और भयंकर आकृति, मतलब अच्छी आकृति नहीं होती है ना, कई बार कुछ क्लाउड्स में कुछ अच्छी अच्छी चीजें बनी होती है, यू मेक समथिंग, तो उससे डर थोड़ी ना लगता है, कभी डर थोड़ी ना लगा है। पर कई चीजें देख के ना सच मुझे डर लग जाता है, मतलब ये पता नहीं क्या होगा। ठीक है, सो यदि कोई भयंकर आकृति हो, ठीक है, जिससे आदमी डर जाए थोड़ा सा, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब यू आर नॉट गेटिंग अ गुड वाइब, उसको बोलते हैं आकाश में यक्ष का चिन्ह हो तो उसका अस्वाध्याय कब तक चलता है, तो भगवान कहते हैं जब तक दिखाई दे तब तक अस्वाध्याय लग गया। समझ में आ गया? इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कंटिन्यूअसली जाके देखते रहना है, एक लाइन पढ़ी, देखा, चिन्ह आया कि नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। जाके एक बार देख लिया, देखा है कि नहीं है कुछ चीज, अंदर आके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपने अपनी ड्यूटी कर दी। क्या ड्यूटी कर ली? बाहर जाके आपने चेक कर लिया, नहीं मिला, आपने पढ़ाई चालू कर दी। ठीक है, नेक्स्ट है काली और सफेद धुआं। ये कब तक है? जब तक रहे तो। व्हाट इज धुआं? धुआं का मतलब ये होता है, कभी आपने, फॉग भी बोलते हैं उसको, कभी देखे क्लाउड्स जैसे दिखाई देते हैं, ये वाटर पार्टिकल्स सस्पेंडेड होते हैं एयर में, मतलब पानी बहुत ज्यादा होता है हवा में, तो ठंडी की वजह से वो पानी हवा में सस्पेंड हो जाते हैं। आप देखिए जितने भी नॉर्थ के लोग हैं, दिल्ली और ये पंजाब के जो एरियाज होते हैं ना, वहां पे क्या होता है, एरोप्लेन भी आपको रीशेड्यूल करना पड़ता है। पता है ना, मॉर्निंग की फ्लाइट होती है तो कैंसिल हो जाती है फ्लाइट। क्यों होती है? अरे फॉग बहुत था, बोलते हैं ना, धुंध बहुत थी, ऐसा होता है। क्यों? विजिबिलिटी कम होने से एरोप्लेन ही नहीं चलते हैं। तो जैन धर्म क्या बोलता है, जो कि इनको वो ये फॉग को पानी के सस्पेंडेड पार्टिकल्स बोलता है, जब तक ये सब चीजें रहती है आप स्वाध्याय नहीं कर सकते हो। ठीक है, जब तक रहे तो। फिर जब सूर्य उदय होता है ना, तो सूर्य की किरणें जब तक पेनिट्रेट होती है ना, तो टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है, मतलब मौसम गर्म हो जाता है, तो ये धुंध धुंध जो फॉग बोलते हैं ये खत्म हो जाती है। मान लीजिए आप ऐसी सिटीज में रहते हैं जैसे दार्जिलिंग और ये सब में रहते हो, ठीक है, जो हिल स्टेशन जैसा है, और इसके अंदर आप देखिए ज्यादा काफी रहता है, तब आप क्या करोगे? तब आप क्या करोगे? काली और सफेद धुआं पढ़ोगे जब कि तक नहीं पढ़ोगे? जब तक नहीं रहेगा पढ़ेंगे। तब नहीं पढ़ सकते। नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि सामायिक भी सोच समझ के लेनी पड़ती है वहां पे। ठीक है, आपको लगता है अरे मैं यदि दार्जिलिंग में रह रही हूँ तो क्या मतलब सामायिक ही नहीं करूं, पर नहीं कर सकते, आप हिल नहीं सकते हो, क्योंकि जैसे ही आपने सामायिक क्यों पचकी है, सावध योग का पचकान, मैंने किसी को वध नहीं करूंगी ऐसा बोल के बैठे हो,
फिर सामायिक में तो हम तो हिलते ही है ना, जैसे हाथ तो हिलाते हैं, बुक्स भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। पर यदि फॉग आ जाती है ना, तो श्रावक भी हिलना बंद कर देते हैं। और मारासा भी किसी जिन क्षेत्रों में होते हैं और फॉग होती है ना, तो जब तक फॉग रहती है ना, वो चुपचाप अपनी जगह पे बैठे रहते हैं, दे डोंट मूव मच। ऐसा नहीं है कि सनराइज हुआ चलो गोचरी लेने जाए, नहीं, वो गोचरी लेने भी नहीं जाते हैं, खाना लेने भी नहीं जाते हैं। ये हम क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि ये वाटर पार्टिकल्स के जीव मरते हैं, पानी के जो जीव है वो उनको मरते हैं। ठीक है। तो धुअर का मतलब आशिमा जी हम फॉग समझ लें? फॉग ही समझो, क्योंकि इसके बहुत सारे नाम है, उसके बहुत सारे टेक्निकल डेट्स हैं, पर ये यही समझो। ओके, वाटर पार्टिकल्स जैसे क्लाउड जैसा हो, ये व्हाइट भी हो सकती है, हाँ मैं ब्लैक भी हो समझ सकती गई। है। ठीक है। हाँ जी। धुंध टाइप होता है, हाँ मैं समझ रूम गई। टाइप होता है, ये एक्सट्रीम वेदर्स में होता है, जनरली मॉर्निंग में होता है, थोड़ा हाँ, कोल्ड टाइम में, कोल्ड वेदर में ज्यादा होता है। ठीक है। हाँ जी। Nice. ठीक है, नेक्स्ट है। तो ये काली और यदि सुअर धुआं में जब तक रहे तो यदि मान लो सन आ जाता है और ये धुआं खत्म हो जाती है, राइट, फॉग खत्म हो जाती है, तो आप सब नॉर्मल स्वाध्याय कर सकते हो। नेक्स्ट है आकाश मंडल धूली से आच्छादित हो तो। ठीक है। धूली का मतलब होता है रेत, सैंड। वहां की मिट्टी हवा चलने की वजह से इतनी ज्यादा मतलब पूरी वायु काय के अंदर इतनी ज्यादा पृथ्वी काय हो जाती है, पृथ्वी काय हो जाने से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है कि सामने हम एक दूसरे को देख भी नहीं पाते हैं। ये चीज मैंने कभी देखी नहीं है, बट जहाँ पे सैंड ड्यून्स होते हैं, जैसे राजस्थान जैसी जगह पे, या जैसे दुबई जैसी जगह पे, राइट, ये सब चीजें नॉर्मल है। सो आप ये आपके सिटी में शायद नॉर्मल नहीं होगा, क्योंकि जैसे कलकत्ता में ये सब चीजें नहीं होती है, क्योंकि कलकत्ता इज नॉट अ सैंड वाला एरिया। तो यहाँ पे हवा चलती है तो मतलब ये सब मट्टी नहीं उड़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे लूज लूज नहीं होती है मट्टी। समझ में आ गया। सो किचन में आकाश। होती है। हाँ किचन में, हमारा गांव किचन है, वहां हाँ पर हाँ ये धूल होती है तो हम हरा सबको देखे हैं, वो मुंह ढक लेते हैं, बिल्कुल बाहर नहीं आते हैं। हाँ, तो बस ये क्या है, ये पृथ्वी काय के जीव है ना, ये जो हवा में हाँ सस्पेंडेड है। ठीक है। राइट। और हाँ ये भी अस्वाध्याय काल का कारण बनता है, और कब तक बनता है, जब तक ये मतलब धूली मतलब आकाश मंडल में आच्छादित है, तब तक। जब ये खत्म हो हाँ, जाए तो हो जाता है। ठीक है। ठीक है। सो मेरा सवाल आप लोगों से ये है, आकाश संबंधी ये 10 अस्वाध्याय बस ये हो गए, खत्म हो गए। ठीक है। इनमें मोस्ट ऑफ द टाइम ये देवी देवता कृत होने से इसको अस्वाध्याय के अंदर गिना गया है, देवी देवता के अंदर। मोस्ट ऑफ देम आप देखो देवी देवता करते हैं। ठीक है। जैसे बारिश के टाइम में यदि बिजली चमकती है, लाइटनिंग होती है, ये नॉर्मल गिना जाता है भैया, ये तो सीजनल है। सीजनल मतलब बारिश में तो होगा ना, मतलब दो क्लाउड्स टकराएंगे, बिजली होगी, पानी गिरे, बरसेगा, नॉर्मल है। पर यदि कोई अजीबोगरीब टाइम है जो वर्षा काल के नहीं है, उसमें यदि 9 महीने जो वर्षा काल के नहीं है, तब यदि होता है तो हम उसको अस्वाध्याय के अंदर गिनते हैं कि ये तो अब नॉर्मल है, ऐसे क्यों बारिश होगा कोई। ऑब्वियसली देवी देवता करते हैं। कभी आपने सुना है देवी देवता करते हैं? नहीं। नहीं सुना, आपसे नहीं ही सुना। सुन रहे हैं। आपने देवी देवता के बारे में देवी देवता का वर्णन मैं कर चुकी हूँ जीव तत्व के अंदर। जी। देवता के अंदर कितने तरह के देवता होते हैं? वैमानिक की बात नहीं करी हूँ, वैमानिक ज्योतिष की बात नहीं करी हूँ, भवनपति की भी बात नहीं करी हूँ। व्यान्यंतर होते हैं। हाँ व्यान्यंतर में वानर। ऐसे नाम सुने, आन पन्ने, पान पन्ने, ऐसे नाम सुने आपने? हाँ। हाँ जी। ये इनकी डिटेलिंग पढ़ना, इनके आगे पढ़ना, ये लोग क्या करते हैं। इनको ओके। अच्छा लगता है तो वहां अनाज से भर देंगे, पानी से भर देंगे, सबका भला करेंगे। इनको गुस्सा आ जाएगा तो गायब कर देंगे, पानी गायब कर देंगे, जगह से। ये सब नॉर्मल है उन लोगों के लिए। ठीक है। इट मीन्स देवी देवता को यदि अच्छा लगे तो वो आशीर्वाद देके सबका भला भी कर सकते हैं। गुस्सा आ जाए तो दे कैन गेट इरिटेटेड ऑल्सो, और बाजा भी बजता है ऐसे में। ठीक है। ये वर्णन देवी देवताओं के डिटेलिंग में आता है कि कौन से देवता क्या क्या करते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे ये सारे जो आकाश संबंधी जो ये जो है ना, ये अस्वाध्याय काल माने गए हैं। किसी को डाउट है आकाश संबंधी में? नहीं तो मैं औदारिक संबंधी में जा रही हूँ। ठीक है।
ये औदारिक संबंधी है। व्हाट इज औदारिक? जैसे कौन कौन औदारिक है? औदारिक में दो लोग हैं, मनुष्य और और तिर्यंच। तिर्यंच। दो कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। सो हम लोग दोनों का शरीर ही औदारिक है, क्योंकि नारकी और देवता का वैक्रिय है। सो औदारिक संबंधी में पहला आता है हड्डी, रक्त और मांस, ठीक है। मान लीजिए मेरा कब हड्डी, रक्त और मांस मेरे बॉडी से बाहर आएगा, बताइए कब आएगा? जब एक्सीडेंट हो जाए तब रक्त आ वेरी जाता गुड। है। और और जैसे अपने को कोई कीड़ा काट जाए। कीड़ा काट जाने को अलग रखो, ये मैं अलग से समझाऊंगी। और फोड़ा हो जाए तो? वेरी गुड। हाँ, फोड़ा हो बस। जाता है तो पता है उसमें से पस निकलती रहती है, खून निकलता रहता है, फिर आपको उसको क्लीन करके ड्रेसिंग करनी पड़ती है। वो उसको बोलते हैं ओपन वुंड। ओपन वुंड में यदि पस पड़ जाए, खासकर जब वो आदमी कर ही नहीं सकता है। एक मारासा थे, उनको अपने बॉडी में वो ऐसे ही जख्म हो गया तो पस पड़ गई, और वो ठीक ही नहीं हो रहा था क्योंकि डायबिटिक इश्यूज थे, तो वो हील नहीं हो रहा था। उनको इस बात की दुख नहीं था कि मुझे पेन हो रही है और मेरी तकलीफ में है, उनको इस बात का दुख था कि मैं स्वाध्याय नहीं कर पाऊंगी, और भगवान की मनाही है, आप नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो एक्सीडेंट होना, फोड़े फिंसी होना, पीरियड्स होना, पीरियड्स जब होते हैं तो भी तो रक्त बहता है, ठीक है। तो ये सब चीजों में समझ में आ गया है, हड्डी, रक्त और मांस। हाँ, और क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? बच्चे का जन्म। वेरी गुड, वेरी गुड, अमेजिंग। बच्चे का जन्म हुआ तो मैं जन्म में ना मैटरनिटी होम्स बोलती हूँ, ठीक है। मान लीजिए आप उस बिल्डिंग में रहते हो और नीचे के जो दो दो फ्लोर नीचे मैटरनिटी होम्स में कन्वर्टेड है, ठीक है। हॉस्पिटल होते हैं ना कई बार उसी बिल्डिंग में। चलो मैं ये अगले क्लास अगले में करवा दूंगी। यहाँ पे मैं जस्ट बता रही हूँ, हड्डी, रक्त और मांस यदि वो तिर्यंच का होता है, ठीक है। तिर्यंच का मतलब पंचेंद्रिय की बात हो रही है, एकेंद्रिय से चौरेंद्रिय की बात नहीं हो रही है। क्यों एकेंद्रिय से चौरेंद्रिय की बात नहीं हो रही है? क्योंकि क्योंकि एकेंद्रिय तो मरते ही रहते हैं। वायु एकेंद्रिय तो मरते ही रहते हैं आपके सामने, आपको पता भी नहीं है कि वायु का के कितने जीव अभी अब भी मर रहे हैं और आपके सामने गिर रहे हैं और नए उत्पन्न हो रहे हैं। सो वायु कहाँ है, आप कहाँ है, सबके तो एकेंद्रिय तो मरते ही रहते हैं कांस्टेंट तुम्हारे सामने, ठीक है। वो आपको मोस्ट ऑफ देम तो दिखते भी नहीं है, पानी के फिर भी दिख जाएंगे, ठीक है। तो हवा के तो एकेंद्रिय को नहीं लेना, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय को ये नहीं समझना तिर्यंच में, सिर्फ पंचेंद्रिय, ठीक है। सो पंचेंद्रिय के हो तो यदि ये पंचेंद्रिय के हो तो 60 हाथ, ये अप्रोक्सीमेटली 75 फीट की बात हो रही है, के भीतर हो तो, और मनुष्य के हो तो 100 हाथ के भीतर हो तो 125 फीट आ गया, ठीक है। मनुष्य की हड्डी यदि जली या धुली न हो तो 12 वर्ष तक। ये जली और धुली का मुझे समझ नहीं आता कि व्हाट डज दैट मीन, हम तो जला ही देते हैं, बट 125 फीट तक नहीं करना है, ठीक है। 100 हाथ। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि मॉस्किटोज इवन एकेंद्रिय टिल चौथेंद्रिय इज एक्सेप्टेड, सो मॉस्किटो बाइट ब्लड इज ओके बिकॉज नाउ इट्स मॉस्किटो ब्लड एंड नॉट माइट, ठीक है। मान लीजिए आपको एक मच्छर ने काटा है और आपका खून बाहर आ रहा है, वो होता है ना, मच्छर ने बैठा और मैंने मच्छर को मार डाला, अब आपको लग रहा है खून, तो वो आपका ही खून उस मच्छर ने चूसा और वो खून खून हो गया, फिर भी वो अस्वाध्याय नहीं होता है, वो मच्छर का खून माना जाएगा, वो मेरा खून नहीं माना जाएगा। होता है ना कभी ये सिचुएशन। हाँ, तो आप बोलोगे नहीं, यहाँ मच्छर को मारा, मच्छर का खून, अब तो ये अस्वाध्याय। नो, दैट डज नॉट काउंट फॉर। यदि पंचेंद्रिय की हो तभी माना जाता है। इसमें कोई डाउट्स है? आशिमा जी, इसमें लिखा है ना हड्डी जलना, हाँ हाँ तो हाँ, ठीक ये है। क्या शमशान से रिलेटेड हो सकता है? मुस्लिम लोग हाँ, ये तो गाड़ते हैं ना, मतलब बरी क्या कर, मुस्लिम लोग बरी करते हैं, उससे रिलेटेड है ये। उससे भी रिलेटेड है। सो शमशान घाट की भी इश्यूज चालू हो जाते हैं, राइट।
हमको ये भी समझना है कि यदि पहले वो शमशान घाट था, जैसे कलकत्ता के अंदर ना काफी एरियाज लाइक पार्क स्ट्रीट जैसे बड़े बड़े एरियाज भी ना बहुत पहले जमाने में, मतलब सो मेनी इयर्स पहले, वो बरियल ग्राउंड्स थे फॉर क्रिश्चियंस, बरियल ग्राउंड्स। देन उन्होंने वो बरी मतलब अभी वो उस पे वो लोग है ना, जगह भर जाती है ना, तो वो उसको यूज नहीं करते हैं, कहीं और यूज करते हैं। सो वो इतने सालों के बाद इट इज कंसिडर्ड नॉर्मल, तो इतने साल हो गए हैं, तो नाउ इट इज नॉट कंसिडर्ड बरियल ग्राउंड अकॉर्डिंग टू अस, क्योंकि इन दैट केस 12 साल तक का अस्वाध्याय माना है ना, ये तो 12 साल से बहुत साल हो गए, ठीक है। सो बरियल ग्राउंड्स में भी यदि 12 ईयर्स हो गए हैं तो ऑब्वियसली वो धुली हुई नहीं है। हम लोग, पूजा कभी देखा है कि बच्चे का दांत टूट गया तो हम क्या करते हैं उस दांत का? गाड़ देते हैं, गाड़ देते हैं। कहाँ गाड़ते हो? हाँ, हम घर के गार्डन में। डस्टबिन में डालो अगली बार से। अपने गार्डन में डाल रहे हो, ये सब इश्यूज हो जाएंगे, क्योंकि मैंने भी, मेरी समझ बेटी का दांत गई। एक बार टूटा, तो मैंने कहा बेटा अपने गमलों में डाल दो, रिसाइकल हो जाएगा हाँ, बेटा, अपने गमले दो। सही। एंड देन हम आई वाज लोग वंडरिंग फेंक देते कि हैं। हाँ, हम लोग तो ऐसे सन को देख के फेंक देते हैं। तो सन हम को तो देख के गाड़ भी तुमने देते हैं। अपने घर के पास फेंका। मैं तो बोलूँ डस्टबिन में डालो, सो दैट इट गोज अवे फ्रॉम यू, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। थ्रो इट अवे, Yes. सिस्टम शुड गो अवे। नहीं, बाहर तो फेंकते हैं तो वो वैसे भी वो तो क्लीन होता है नीचे, तो वो चला ही जाता है वैसे। ठीक है, दैट इज फाइन। तो क्या दांत यदि टूट भी गया है ना, तो उसको धो लो पहले, तो धुली और जली ना हो, तो ये इशू है ना, तो धो लो पहले। सो आपका दांत टूट गया तो कोई आदमी ऐसी जगह गंदा है, थ्रोज इट, तो पास में मत फेंको, क्योंकि वो ना स्मेल लिमिट करता है। क्यों ये इसको अस्वाध्याय में लिया लिया है? क्योंकि हमको ये स्मेल नहीं आती है, ठीक है। हमको तो, हम लोग एक ही कमरे में 10 लोग हो तो भी हमको स्मेल नहीं आती, एक ट्रेन में, एक एरोप्लेन में इतने सारे लोग होते हैं, स्मेल नहीं आती है। पर देवी देवता को ना मेजर इरिटेशन मचती है, मेजर इरिटेशन, ठीक है। उनको हम लोगों से गंध आती रहती है, एंड दे गेट इरिटेटेड। सो बेटर है कि आपका ये दांत टूट जाए या कुछ चीज हो जाए, उसको साफ करो एंड जस्ट धो लो और डिस्कार्ड इट। मेमोरी की तरह रखने की आशिमा जी, जरूरत नहीं है। आपने कहा कि देवी देवताओं को हमसे बास आती है, राइट? और हाँ, फिर हमको आपने कहा था स्नान करना, एक दिन नहीं करना। तो आई वॉज फॉलोइंग दैट फॉर 2-3 months। तब देवी देवता को बास नहीं आएगी? पर देवी देवता क्यों आएंगे आपके पास विनीता जी? देवी देवता नहीं, को क्यों बास आएंगे नहीं आप? आएगी नहीं, यदि क्योंकि आपका मैंने खून बह स्नान रहा नहीं। है, नहीं नहीं नहीं, अच्छा, सी, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। आपका खून निकले, खून बह हड्डी रहा है। निकले, या खून, हड्डी, और नहीं, हड्डी, रक्त और मांस, ये 3 चीजें बोली ना। समझ गई, समझ तो गई। वो यदि ओपन वुंड है, ओपन वुंड है, तो मैं मना कर रही हूँ ना आपको, फिर आप नहीं कर या सकते हो, अदरवाइज आप करो ना, मत नहाओ। साधु भगवंत गॉट कहाँ नहाते हैं? साधु भगवंत तो जिंदगी भर नहीं नहाते हैं, वो तो हाथ तक नहीं धोते हैं। इट। कभी देखा है साधु भगवंतों को हाथ धोते हुए? नेवर, ठीक है। तो वो गंदे नहीं माने हाँ, जाते। पर उनके पीरियड्स यदि होते हैं, देखिए साध्वी जी के पीरियड्स आते हैं, तो वो स्वाध्याय नहीं करते हैं, सब खत्म बात, ठीक समझ है। गई, अंडरस्टूड, या। ओके, फिर नेक्स्ट 14th नंबर का है, अशुचि की दुर्गंध आवे या दिखाई दे। तो जब तक दिखाई दे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 चीजें लिखी है, गटर की स्मेल। कई बार ऐसी ऐसे हमारी हमारी जगह होती है, घर ऐसा होता है कि हमारे घर के सामने से गटर बह रहा हो और समहाउ उसकी स्मेल आ रही है, या डस्टबिन, आजकल तो बड़े 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 इंसिनरेटर्स लगे होते हैं, डस्टबिन है, पर वो इंसिनरेटर यदि हमारी बिल्डिंग के सामने खड़े हैं और वहां से दुर्गंध आती है ना, वो अस्वाध्याय काल को क्वालिफाई कर जाता है, ठीक है। यदि आपके घर के आसपास कोई मीट की शॉप हो, नॉन वेजिटेरियन की शॉप हो, ठीक है, या कोई आपका पड़ोसी खाना बनाता है नॉन वेजिटेरियन, तो जब तक उसकी स्मेल आती हो ना, तब तक आप खाना नहीं बना सकते। जैसे मान लो मेरे घर में कोई नेबर शिफ्ट हुआ है और जो नॉन वेजिटेरियन बनाता है, ठीक है, तो जब वो बनाता है तभी स्मेल आएगी ना, 24 घंटे तो स्मेल आएगी नहीं। तो जब स्मेल आती है तब आप स्वाध्याय कर सकते हो, मतलब अच्छा दरवाजे खिड़की आशिमा, उनके घर में या पड़ा रहे तो पड़ा है, वो तो फ्रिज में कुक्ड हो तो गया रखते ना। हैं ना वो लोग। नहीं 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 नहीं, फिर हम कैसे करेंगे? फिर तो हर चीज डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, हमको कैसे आप पता वो लगेगा? मैंने ना महाराज साहब से पूछा था अपने आचार्य श्री से, तो उन्होंने बोला हम्म, आप एकदम जब मुंह भी नहीं हिलाना, मतलब जीभ भी नहीं हिलाना, एकदम चुपचाप आप कर लो।
स्वाध्याय करना है तो हाँ, नहीं हाँ आप ये कह रहे हो कि आपके नेबर्स यदि नॉन वेजिटेरियन है पर जब वो बनाए तभी तो स्मेल आएगी ना, नहीं तो स्मेल कहाँ आएगी? हाँ, नहीं स्मेल तो उस टाइम आएगी, लेकिन घर में पड़ा है, उनके तो घर में तो रहता ही है, फ्रिज में तो रहेगा ही, बना हुआ भी पड़ा है। वो आप स्मेल नहीं आ रही है तब तक इग्नोर मारो, मान के छोड़ो। ऐसे तो फिर कई लोग के हमारे नेबर्स यदि नॉन वेजिटेरियन हुए फिर तो हर चीज डिस्क्वालीफाई हो जाएगी नहीं, ना। दादा साहब ने तो मेरे को यही बताया था कि आप मतलब बट मुंह हाँ तो हिलाना का छोड़, जीभ भी नहीं हिलानी है। आंटी, बट हाँ वो रक्त मांस तो हो ही गया, मतलब अगर नेबर के घर में पड़ा है तो 100 हाथ मतलब। हाँ, भीतर ही माना, 60 हाथ के भीतर ही हो गया वो तो। पता नहीं यहाँ पे जिस तरह से हम लोगों मैंने मतलब उनसे यही पूछा था कि 60 हाथ के भीतर हो, तो मेरे क्या नीचे में मोमडन्स है, हाँ तो तो उन्होंने कहा सात कि आप ऐसा करो एक कि फ्लोर ऐसा तो नीचे। अपने, कि आज के जमाने में तो हम लोग ऐसे नहीं तो स्वाध्याय कर ही नहीं पाएंगे, बस मुंह नहीं हिलाना है, जीभ भी नहीं हिलानी है, मन में स्वाध्याय कर लो वैसे। ठीक है, इफ दे से दैट्स नॉट आल्सो रॉन्ग। ठीक है, फॉर द मैंने बताया ना। इंफॉर्मेशन, या मैं केरला में रहती हूँ तो पूरा ही नॉन वेज है। तो जितने केरला में फ्लैट्स है नॉन वेजिटेरियन है, यदि स्मेल आए ना तो ही आप ज्यादा टेंशन करो, अदरवाइज मत टेंशन मत करो। ठीक है, जैसे गटर की स्मेल आती है, मीट की दुकान है, नॉन वेजिटेरियन की दुकान है, राइट, नेबर्स में करते हैं, तो जब तक स्मेल को याद रखो, स्मेल का रूल करो, दरवाजे खिड़की बंद करके अपना जो करना है कर लो। ठीक है, सी आपने अपने तरीके से फुल कोशिश की ना, जस्ट टू डू दैट, उससे ज्यादा आप क्या कर सकते हो? ठीक है, आसमा जी, आई हैव वन क्वेश्चन। जैसे अपन या बालक बालिका का जन्म का इसमें लिखा है कि 7 और 8 दिन पर्यंत माना जाता है। अभी वो अभी तक मैं आई नहीं हूँ, राजा रानी कहाँ पे है वो वाला, कौन सा हड्डी नंबर पे मांस है? रुधिर में ही है। अच्छा ठीक है, उसमें क्या बोला? बच्चा मतलब पैदा हो तो 7 8 दिन माना जाता है बच्चे का, 7 और बच्चे का। तो अब आजकल तो जैसे डिलीवरीज हॉस्पिटल में होने लग गई हैं, तो घर में हाँ तो कोई हाँ गंदगी होती नहीं है, तो हम कर सकते हैं। नहीं, वेरी गुड, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो यदि नर्सिंग होम है उसके यदि आसपास हो, तो मान लो यदि आई का हॉस्पिटल है आपके घर के नीचे, ठीक है, तो आई हॉस्पिटल होने पे आप इतना ज्यादा खून मास नहीं निकलता है, क्योंकि आपने कभी कैटरेक्ट का ऑपरेशन देखा हो, छोटा सा मारते हैं करते हैं, ऐसे खून के नहीं होते हैं। बट मेटर्निटी वाले हॉस्पिटल यदि होते हैं ना, तो कहते हैं कि आप ऑलमोस्ट 8 to 9 फ्लोर्स का डिफरेंस रखो, नहीं तो आप स्वाध्याय नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हॉस्पिटल की बात हुई। अब आप बोल रहे हो कि एक बच्चा पैदा होता है, उसके 7 या 8 डेज बोला, राइट? हाँ, वो सूतक बोलते हैं उसको, सूतक, राइट? आप बोल रहे हो कि डिलीवरी वहां हुई, पहले जमाने में घर में होती थी, पर बच्चा घर में आया तो भी सूतक मानते हैं और वो नहीं करते हैं। सो बच्चा जब पैदा होता है, जैसे हम मरते भी हैं, तो बच्चा पैदा होता है तो ये सब में होता है, क्योंकि अच्छा, यूट्रस के अंदर से चीजें निकलती रहती है, झरती रहती है, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, खून ठीक है। झरता रहता है, ऑल दिस थिंग्स। आजकल यदि सी सेक्शन हुआ है तो भी आपको लगता है सब कुछ तो क्लीन है, फिर कहाँ झर रहा है, वो तो हो गया, नॉर्मल है। पर यदि है ना, ये रूल्स बने हुए हैं, जैसे भी बने हुए हैं, लेट्स फॉलो दोज रूल्स। ठीक सूतक है, यदि ठीक। लगता है हाँ, हाँ, हाँ। 7 8 डेज तक घर वाले नहीं करते हैं। देखो ठीक कोई है। मर गया है ना, तो देखो मैं है, आपको फिर से बोल, हाँ अशीमा सूतक है। वो जैसे मेरी पोती अभी बीकानेर में हुई थी, 7 8 महीने की हुई है, तो हाँ, बीकानेर में हुई तो भी यहाँ सूतक लगेगा। वहां पे मैंने तो हुई है नहीं ना, माना तो था फिर मेरे। नहीं, फिर यहाँ पे नहीं होगा ना, वो तो वहां हुई है हाँ जहाँ है, जहाँ हाँ हुई हाँ है हाँ, वहां पे ही होगा, अच्छा यहाँ पे ठीक है। नहीं होगा। हाँ, मैंने तो नहीं माना था, मेरे को नहीं पता था, मैंने माना नहीं था। पर वो वहां पे हुई है तो वो लोग करेंगे ना, जहाँ पे हुई है उसके हाँ हाँ, 7 8 दिन मत करो। अच्छा ठीक अच्छा है, ठीक है, हाँ पर देखो वहां जहां पे बच्चा पैदा हुआ है, जहां पे वो रह रहा है, वहीं पे तो रक्त झरेगा और ये सब होगा ना। बच्चा भी थोड़ा डर्टी होगा, बच्चा भी क्लीन होते हैं, ये सब होता है। उसकी वो एम्बिलिकल कॉर्ड भी झरती, सब कुछ झरता है। अम्बिलिकल कॉर्ड भी है ना, वो खत्म होती जाती है, फिर 3 4 दिन के बाद गिर जाती है। तो वो सब 7 8 डेज यदि ले रहे हैं, तो जहां पे बच्चा है, ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा बीकानेर में पैदा हुआ तो आप करो, यहाँ पे क्यों करने की जरूरत है? ठीक है, बट ऐसे मतलब बॉयज, अगर बॉय होता है तो फिर अगर कहीं भी होता है तो जिस मतलब जिस भी घर का बॉय है उनके घर में भी सूतक होता है। मैंने तो नहीं सुना है कभी ये, पर यदि वो कोई कर रहा है तो ठीक है, मैंने बताया ना, अपने अपने संग की धारणा मान लो। में सूतक है तो आप नहीं कर सकते हैं, तब तक उसको स्वाध्याय नहीं कर सकते। पता नहीं, मैंने कई बार देखा है कि मंदिरवासी लोग, जैसे बच्चे की कहीं पैदा होते हैं ना, तो वो लोग आते हैं तो बोलते हैं हम आपके घर का पानी भी नहीं पिएंगे, ठीक है, क्योंकि यदि हमने पी लिया तो फिर हम घर जाके मंदिर नहीं जा पाएंगे, दे से दैट। एंड देन दे आर नॉट रॉन्ग, व्हाई आर दे नॉट रॉन्ग?
बिकॉज यदि उन्होंने यहाँ का पानी पिया है, मतलब देव यूज्ड इट राइट, तो वो जो भी यहाँ के पुद्गल हैं, क्योंकि ये औदारिक संबंधी है। औदारिक का मतलब क्या है? पुद्गल। औदारिक पुद्गल जो हमारे हैं वही तो कुछ कंटामिनेशन कर रहे हैं ना, ठीक है? कंटामिनेशन बोलो तो कंटामिनेशन इज अ रॉन्ग वर्ड, व्हाट आई मीन इज वो कुछ क्रिएट कर रहे हैं जो अस्वाध्याय को करता है, ठीक है? तो मंदिर के अंदर अंधता। व्हाट इज मंदिर? मंदिर औदारिक में के ये जो रूल्स हैं वो उसमें देवी देवताओं को ही तो प्रॉब्लम हो रही है ना, मनुष्य को थोड़ी ना प्रॉब्लम हो रही है। सो ये औदारिक संबंधी जब देवी देवता का उपयोग चलता है तब वो इरिटेटेड होते हैं, ठीक है? ज्यादा स्मेल आ रही है। सो मंदिर में कई बार देखो आप जाके रूल्स होते हैं मंदिर में ना, जो मूल ग्रह होता है, मूल ग्रह का मतलब होता है जिसके अंदर मूर्ति रखी जाती है, ठीक है? उसको गर्भगृह भी बोलते हैं। जो जहाँ पे रखी जाती है ना, उसमें आप नहा के ही जा सकते हो। एवरी डे यू हैव टू टेक अ बाथ एंड गो इनसाइड, wear a sari or a clothes or suit or whatever you are wearing clothes, right, which has been washed, और उसमें खाया भी नहीं हो। आप मान लो खाओगे, मान लो मैंने इन कपड़ों में खाना खाया, कुछ तो औदारिक के पार्टिकल्स कुछ भी चाहे उड़ के जाए, आपको आप बोलोगे ना के बराबर है, ये ना के बराबर है, पर है ना, तो उसमें से गंध आती है, राइट? आप नॉर्मल मंदिर में जा सकते हो, बट जो अंदर जो जहाँ पे मूर्ति होती है गर्भगृह में जाने को क्यों मना करता है? वहां पे इट माइट स्टिंक। और स्टिंकिंग में क्या होता है, ये जितने भी मंदिर होते हैं ना उसमें देवी देवता रहते हैं। देवी देवता, नॉट महावीर स्वामी भगवान, नॉट सिद्ध भगवान, कोई नहीं रहता भैया, राइट? चाहे पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति हो, चाहे महावीर स्वामी भगवान की मूर्ति हो, वो नहीं रहने वाले, महावीर स्वामी भगवान नहीं रहने वाले, बट देवी देवता रहते हैं। आप बोलोगे कहाँ लिखा है? व्यान व्यंतर देवों के में देखो वो लोग कहाँ रहते हैं, सूने घरों में, पेड़ों में, मंदिरों में, देखो ये सब चीजें लिखी हुई है, राइट? ये सब लिखा हुआ है, रहते हैं। सो मंदिरों में रहते हैं ना। तो ये देवी देवता रहते हैं, इन देवी देवता को स्मेल इरिटेट करती है, ठीक है? क्यों इरिटेट कर रहे हो भैया किसी सामने वाले आदमी को? मैं यदि आपको इरिटेट करती रहूं किसी बात पे, आपको अच्छा लगेगा, राइट? कभी तो आपकी भी खुंदक निकल जाएगी ना। देखो वीतराग आदमी को प्रॉब्लम नहीं होगी, सिद्ध भगवंतों को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, अरिहंत भगवंत को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, वो वीतराग है, उनको फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी करो। उनके नाक के सामने डस्टबिन ला के रख दोगे, उनको फर्क नहीं पड़ेगा। पर छदमस्त ऐसे नहीं है, छदमस्त को खुंदक चढ़ती है। हाँ, वो खुंदक चढ़ेगी तो भैया पावरफुल आदमी और बाजा बजाता है, ठीक है? देवता इज प्रीटी पावरफुल, ठीक है? स्टे अवे। सो ये जो चीजें जो मैं बोल रही हूँ ना कि मंदिर में भी, वो कहते हैं ना पीरियड्स में होते हैं तो नहीं जाते हैं, ये होता है तो नहीं जाता है, ये दे आर द रूल्स ऑफ दोस मंदिर। वो मंदिर के देवी देवताओं के रूल मतलब उनको नहीं अच्छा लगता, इसीलिए हम मंदिर में जाते हैं तो हम ये बोलते हैं, कहीं बोला जाता है कि इस मंदिर में ये कलर नहीं पहनना, ऐसा ऐसा कहीं बोला जाता होता है कई बार, राइट? सो आप बोलोगे महावीर स्वामी भगवान को क्या फर्क पड़ता है मैं ये कलर की पहनूं, मतलब जैसे वो मान लो कहीं मंदिरों में ऐसा है कि यहाँ पे ब्लैक नहीं पहनते, मान लो, तो आप बोलोगे महावीर स्वामी भगवान को क्या प्रॉब्लम है यदि मैं ब्लैक पहन के जाऊं? तो महावीर स्वामी भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, पक्का नहीं पड़ता, चाहे उनकी खुद की मूर्ति क्यों ना हो, राइट? पर वहां पे रहने वाले देवी देवताओं को यदि फर्क पड़ता है तो आपको कह दिया जाएगा ब्लैक मत पहनो, तो डोंट वेयर, लिसन टू द रूल्स ऑफ द मंदिर। वाई? वो देवी देवता रहते हैं बॉस, यू गोइंग टू इरिटेट देम। क्यों इरिटेट कर रहे हो किसी पावरफुल आदमी को, राइट? छदमस जीव इरिटेट होगा, खत्म बात। हाँ, अरे छदमस तो जो आचार्य भगवंत भी इरिटेट हो जाएंगे, उपाध्याय भगवंत, साधु भगवंत भी इरिटेट हो जाएंगे, वो अच्छे खासे लोग, नॉर्मल आदमी पागल हो जाता है, ठीक है? उन सो ये जो मेटर्निटी की बात जो हम कर रहे थे दुर्गंध वाली, इसमें यही समझना, स्मेल की, पीरियड्स की, और बच्चा अभी पैदा हुआ है तो थोड़े दिन के रुक के फिर जब अच्छे से सब कुछ ठीक हो जाता है, बात खत्म हो जाती है, तब करो ना, मंदिर में जाओ, तब आराम से हर जगह जाओ। 7-8 डेज की बात है, तो सूत्र पढ़ने की मनाही है। अगेन, ये जो मैं आपको बोल रही हूँ सूत्र पढ़ने की मनाही है, तो क्या प्रतिक्रमण करने की मनाही है? नहीं, मैंने नहीं, खुद मैंने ही मैंने नहीं, आवश्यक क्रियाओं की क्योंकि वो मना आवश्यक नहीं है। सूत्र है। मैंने एक बार ऐसे भी देखा था, हमारे घर में खुद में किसी के घर में डेथ, हमारे घर में डेथ हो गई थी, राइट? सब लोग आए हुए थे, सब लोग आए हुए थे। अचानक जिनकी डेथ हुई थी उसकी देवरानी आई हमारे पास और बोल के गई है कि बेटा अभी तो डेड बॉडी को ले जाने में देर है, राइट? हाँ, मैं जल्दी से जाके मैं प्रतिक्रमण करके आती हूँ, प्रतिक्रमण का मैं टाइम क्यों खराब करूँ। वो गई, अपने अंदर गई, उसने प्रतिक्रमण किया, फिर वापस आई, फिर हमारे साथ बैठी, ठीक है? ऐसे भी शूरवीर लोग हैं, ऐसे भी कॉन्सेप्ट क्लियर है भैया, प्रतिक्रमण मैं नहीं छोड़ूंगी दिन के 2 बार में, कर लो जो करना है,
ठीक है, 2 टाइम में प्रतिक्रमण नहीं, ऐसे भी लोग हैं इस लेवल पे जा चुके हैं, वो दिन में 2 बार प्रतिक्रमण किए बगैर रहते ही नहीं है, तो वो करेंगे। आप बोलोगे डेड बॉडी है, आप कैसे धर्म सामायिक कैसे कर रहे हो? आवश्यक सूत्र पे वो रूल अप्लाई नहीं होता है। खत्म, खत्म कर दिया, उसने प्रतिक्रमण किया। बट आप अस्वाध्याय के रूल्स फॉलो हो जाएंगे उस पे, वो स्वाध्याय नहीं करेगी। ठीक है, एनी क्वेश्चंस ऑन दैट? स्मेल आ रही आशिमा है। जी, आप कुछ पूछ रहे थे, आप कुछ बता रहे थे, बीच में कोई और प्रश्न आ गया था। आप कुछ बता रहे थे सूतक के बारे में कि अगर घर में डेथ हो जाती है तो सूतक लग जाता है, समथिंग यू वर टेलिंग। हाँ, तो वही मैं बोल रही हूँ ना कि मैंने मंदिर वासियों को देखा है कि कोई हमारे घर में आता है तो वो पानी तक नहीं पीता है। तो यदि वो बोलते हैं कि हम नहीं पानी पीना चाहते, तो मे बी दे आर नॉट रॉन्ग। मैं ये बोल रही थी कि क्या पता यहाँ पे औदारिक जो पुद्गल है शायद हर हर घर में, पूरे घर में व्याप्त हो, और व्याप्त होने से यहाँ की कुछ भी चीज आप कंजम्पशन करते हो, तो वो बोलते हैं कि हम लोग फिर वहां जाके मंदिर में पूजा नहीं कर पाएंगे। सो आई से या फेयर फेयर इनफ, दे आर नॉट रॉन्ग। क्योंकि है तो ये व्हाट इज औदारिक संबंधी अस्वाध्याय? औदारिक मतलब हमारे शरीर से कुछ गड़बड़ हो रही है, और उस गड़बड़ की वजह से यदि हम वहां उस एरिया में स्वाध्याय करते हैं, तो इरिटेट कौन होता है? देवी देवता ही इरिटेट हो रहे हैं ना। देवी देवता। ये अस्वाध्याय काल पूरा देवी देवता रिलेटेड है, ये मनुष्य रिलेटेड है ही नहीं। मनुष्य को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। ठीक है, तो महावीर स्वामी भगवान ने अपने केवल ज्ञान में देख के बोला है कि भैया देवी देवता कैन गेट इरिटेटेड, डोंट डू इट एट दिस टाइम। खत्म। अच्छा आशिमा जी, एक चीज पूछना था। हाँ, परसों हमारे घर में मेरी जेठ जी की पोती की डेथ हो गई, 23 years ओल्ड गर्ल। ठीक है, बॉडी जाने के बाद मैं अपना, आपने कहा ना वो सूत्र अंतर्गत वो पढ़ना है आगम, तो मैं बैठ के आगम पढ़ने लगे, हिंदी ट्रांसलेशन। तो वो तो पढ़ सकते हैं हिंदी नहीं? ट्रांसलेशन, हिंदी ट्रांसलेशन को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस वो अर्धमागधी इज अ प्रॉब्लम। ठीक हिंदी हैज नो प्रॉब्लम, कहीं भी कैसे भी कुछ भी करो। और है। अर्धमागधी को सूत्र बोलते हैं, राइट? हाँ, एक सुत्ता गम्य होता है, एक अत्था गम्य होता है, अर्थ रूप होता है। ठीक है, तो अच्छा हाँ, गमे में पढ़ रही थी। हाँ, अर्थ रूप में ही कर रहे हो आप, कौन सा सूत्र कर रहे हो? ठीक है। ठीक है, और तदुव्या गम्य भी नहीं करना है आपको, बस अर्थ रूप में कर रहे हो, बस ट्रांसलेशन कर रहे हो, बस हिंदी पढ़ रहे हो आप। हाँ, ठीक है, हिंदी पढ़ रही थी। हाँ, ठीक है। आप इंग्लिश में भी विनय कर सकते हो, आप सब कुछ इंग्लिश जो जो बोल रहे हो आप इंग्लिश में खड़ा कर दिमाग में करो, अलाउड एवरीथिंग इन योर ओन लैंग्वेज, बस अर्धमागधी नहीं बोलनी है, अर्धमागधी के भी वो सब चीजें नहीं बोलनी है। ठीक है, जस्ट 23 years ओल्ड गर्ल रात को सोई और दिन को उठी नहीं। कैसे? हाउ हाउ डिड दैट हैपन? बिल्कुल नहीं मालूम पड़ रहा है, डॉक्टर्स भी नहीं बता रहे हैं। जब डॉक्टर के पास ले गए तो बोलते हैं पल्स ही नहीं है। सो वाज इट अ हार्ट कोई अटैक, वाज बीमारी इट? नहीं थी, कुछ भी बीमारी नहीं थी, अच्छी हेल्दी बच्ची थी। नो आयुष करम, प्रॉब्लम एट आयुष ऑल। करम, आयुष करम इज वेरी फनी, डोंट आस्क। 23 राइट, years बच्ची। इसलिए तो वेरी बोलते हैं ना कि इससे सीखो कि भैया आयुष कभी भी खत्म हो सकता है, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड के बाद में ही धर्म करेंगे। कर लो, अभी सम्यक दर्शन कर लो, अभी सम्यक दर्शन कर लोगे ना, तो टेंशन नहीं भैया। अभी फिर मिथ्यात्व में भी गिर गए ना, तो एटलीस्ट ये भव की काउंटिंग तो चालू हो जाएगी, मोक्ष मोक्ष जाने का टाइम तो, डेडलाइन तो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, इतना देखते करना तो है लग आपको। रहा है कि कभी भी आ सकती है। हम तो सब नहीं बोनस। नहीं नहीं, आई ना आई, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सम्यक दर्शन कर लो अभी, दिस इज द टाइम टू डू सम्यक दर्शन। डोंट डिले कि मैं धर्म बाद में करूंगी, सम्यक दर्शन हो जाएगा। नो, सम्यक दर्शन अभी चाहिए मुझे। और सम्यक दर्शन के लिए सॉलिड मेहनत करनी पड़ती है, सॉलिड साधना करनी पड़ती है। ठीक है, आगम्स पढ़ने पड़ते हैं। बिल्कुल। चलिए आगे पढ़ते हैं। ओके, अशुचि की दुर्गंध आवे या दिखाई दे तो जब तक आवे तब तक नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है शमशान भूमि। शमशान भूमि का वर्ड है 100 हाथ से कम दूर हो तो। 100 हाथ का आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मैंने आपको पहले भी कैलकुलेशन के हिसाब से बता दिया था। 100 हाथ 125 फीट के आसपास होता है, राइट? और तो इसमें मैंने शमशान भूमि के अंदर जो रूल्स अप्लाई होते हैं, वो रूल्स हॉस्पिटल में भी अप्लाई होते हैं, वो मेटर्निटी होम्स में भी यूज होते हैं। यदि मेटर्निटी होम्स यदि आप आपके बिल्डिंग में हो, तो 8 फ्लोर, 8 या 9 फ्लोर का डिस्टेंस रखो। ठीक है, पर यदि आई और ईएनटी हॉस्पिटल है, तो डोंट हैव अ लॉट ऑफ औदारिक वेस्ट, सो आप वहां पे नेक्स्ट फ्लोर में आप कर सकते हो। क्योंकि आई और ईयर ईएनटी के जो हॉस्पिटल्स होते हैं ना, उसमें ज्यादा औदारिक वेस्ट नहीं होता है, तो आप 1 फ्लोर का डिस्टेंस रख के आप कर लो। पर यदि आप वो मतलब मैटरनिटी वाला है,
बच्चा पैदा हुआ, उसमें तो खून बहुत होता है। ऑपरेशंस जहाँ होते हैं, जब बॉडी कटता है और ऑपरेशंस होते हैं, हड्डियों का ऑपरेशन, अच्छे से पूरी हड्डी टूटती है, पंचर होती है, सब कुछ है। इन दैट केस काफी डिस्टेंस रखना चाहिए, 8 या 9 फ्लोर का डिफरेंस रखना चाहिए हाइट में भी। डिस्टेंस होना चाहिए 100 फ्लोर का, शमशान भूमि से भी दूर होना चाहिए। एनी क्वेश्चंस हियर? ठीक है, ओके। नेक्स्ट है चंद्र ग्रहण। ये भी है ना, आपको पता लग जाएगा, कि लोग बता देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा है ओके, खंड ग्रहण में 8 प्रहर और पूर्ण हो तो 12 प्रहर। 12 प्रहर का मतलब होता है 1.5 days, ओके। 4 दिन के, 4 रात के, फिर 4 दिन के, मतलब कोई भी 12 प्रहर तक आप नहीं कर सकते। बिगिनिंग ऑफ नाइट, चंद्र ग्रहण तो रात को लगता है, बिगिनिंग ऑफ नाइट से टू 1 day, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो ये भी आपको ना लोग बताएंगे कि ये ग्रहण कब आ रहा है, कब नहीं लगता है, ठीक है। इसके भी कैलेंडर में होता है। अब जैन कैलेंडर में भी ये सब लिखा हुआ आता है, जैन कैलेंडर में भी पहले से पता होता है। अचानक ऐसा नहीं होता है कि चंद्र ग्रहण अभी अचानक लग गया, पहले से प्रिडिक्टेड होता है कि चंद्र ग्रहण कब लगेगा, कितने बजे चालू होगा, कितने बजे खत्म होगा, ये फिक्स्ड होता है। सो इसके अंदर ये देख लेना 1.5 प्रहर का आता है, ठीक है। हाँ, आंटी कुछ ग्रहण जैसे इंडिया में नहीं मानते हैं, तो फिर उसमें तो नहीं, हम तुम्हारे तुम्हारे तुम इफ यू आर नॉट बॉदर्ड, तुमको नहीं लगा, ठीक है। नहीं नहीं, चंद्र ग्रहण तो कहीं भी लगेगा, तुमको फर्क पड़ेगा? कहीं भी चंद्र ग्रहण तो अर्थ पे लगता है ना, अर्थ पे हर जगह होता है। नहीं नहीं करो, आई थिंक सो। गुड क्वेश्चन, लेट मी राइट दैट डाउन। नाउ आई एम कंफ्यूज्ड, आई आस्क देम, ओके। लेट मी आस्क, ठीक है। सॉरी, असीमा जी, मेरी बुक में लिखा है कि चंद्र ग्रहण जिस क्षेत्र में दिखे वहां। मैं फिर भी ना, आई क्रॉस चेक एंड आई डू, मैं या मैं अपने अश्विना, अभी मैं भी जैसे होली के बाद दूसरे दिन था क्या, या कौन से दिन था? तो बोलते हैं कि वो बाहर में था तो इंडिया में नहीं माना गया था। अच्छा ठीक है, तो मैं ये पता कर लूंगी कि हाँ, वो फिर भी ठीक है, इस पे ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले लूंगी, ठीक है, बिकॉज अभी मेरे को डाउट आ गया है तो पूछ ही लूंगी। तो आप ही जैसे बोल रहे हो कि नहीं है, तो ठीक है, मे बी नहीं होगा, बट आई एम गोइंग टू राइट अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड, आई हैव अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सो क्वेश्चन मार्क, गुड। यहाँ पे लिखा है चंद्र ग्रहण जिस रात्रि में लगा हो, उस रात्रि के प्रारंभ से ही अस्वाध्याय गिनना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण, बिगिनिंग ऑफ, नहीं, फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ दिस डे टू 1.5 day। खंड ग्रहण 12 प्रहर और पूर्ण हो तो 16 प्रहर, विच इज 2 days। सूर्य ग्रहण जिस दिन में कभी भी लगे, उस दिन के प्रारंभ से ही उसका स्वाध्याय गिनना चाहिए, या सुबह से, ऐसा नहीं है कि जब लगेगा तब मानोगे। नेक्स्ट है राजा का अवसान होने पर, जब तक नया राजा घोषित न हो तो। आप बोलोगे कभी भी है ना, कोई राजा, कंट्री का राजा होता है ना, तो इट इज अ सैड टाइम, एवरीबडी सैड, बिकॉज यू नो इट, द होल वाइब इज सैड बिकॉज ऑफ दैट। राजा जब तक नहीं घोषित हो, इन आर टाइम्स यू कैन कॉल इट द प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, पर जैसे ही यदि ऐसा होता है तो वाइस प्रेसिडेंट ऑलवेज टेक्स ओवर, इमीडिएट टेक्स ओवर, मतलब वो इट इज मतलब इट इज अज्यूम्ड कि जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट क्या करता है, कुछ नहीं करता, जब प्रेसिडेंट नहीं मर जाता है तब जाके वाइस प्रेसिडेंट का एक्टिवेट होता है, ठीक है। अदरवाइज प्रेसिडेंट ही काम चलता है। सो ये राजा का उस हिसाब से समझ लेना। युद्ध स्थान के निकट हो तो, नॉट फुल कंट्री, जब तक युद्ध चले तो, युद्ध स्थान के निकट जब तक युद्ध चले। आप देखो, युद्ध एरिया में तो साधु साध्वी जाना अलाउड ही नहीं है। कैसे पता, कहाँ पे ये रूल लिखा है कि साधु साध्वी नहीं जा सकते युद्ध भूमि में?
एक आई थिंक मदन रेखा थी ना, जिसकी जो प्रेग्नेंट थी एंड उसने बर्थ दिया जंगल में भाग के अपने एक बच्चे को, ठीक है। तो वो बच्चा कोई राजा ले गया, तो दूसरा बच्चा उसके कंट्री में ही था, राइट। उसका उसका था ना, उसके जेठ ने उसको मार डाला, आई थिंक इट वाज मदन रेखा, ठीक है। जो बहुत तो सुंदर थी। नहीं, सुंदर तो सारी 16 सतिया थी, पर उसको ना उसके नहीं, जेठ और जेठ। देवर कोई था। तो जब हाँ, मार डालता है ना तो उसके पति को, तो वो प्रेग्नेंट होती है, तो वो घर महल में इसलिए नहीं जाती कि एक बेटा वहां पे है, वो जंगल में जाती है, ठीक है। जंगल में जब जाती है तो उसको बच्चा पैदा भी हो जाता है। तो वो अपने आप को क्लीन करने के लिए जब नदी पे जाती है, तो वहां से वो आता है, क्या नाम है, मिथिला का राजा आता है। और उसको वो देखता है, काफी देर वेट करता है, वो नहीं आता है, तो वो बच्चा लेके अपने घर चला जाता है। उसके पास बच्चा नहीं होता है, तो उसको अपना बच्चा मान के बड़े खुशी खुशी पालता है। तो जब ये वापस बाहर आती है, उसको बच्चा नहीं मिलता है, तो वहीं पे मतलब एक देवता आके पहले तो उसको मतलब उल्लू बनाने के दृष्टि से वो करता है, बट बाद में उसको अक्ल आ जाती है कि मैं कैसे ही एक वो केवली भगवंत के दर्शन करने जा रहा होता है, उसके पापा केवली भगवंत होते हैं। सो वहां पे उसको अक्ल आती है, तब उसका जो हस्बैंड जिसकी डेथ हुई थी ना, वो देवता बन के वापस आता है। तो तो मदन रेखा पूछती है अपने पति से, सॉरी मतलब जो देवता जो पति था पहले, कि वेरा मैं वो बच्चा कहाँ गया मेरा। तो उसने बोला मिथिला का राजा ले गया, बड़ा बड़े अच्छे से रख रहा है। तो उसने कहा इफ ही इज वेल टेकन केयर ऑफ, व्हाई डू आई नीड टू बॉदर। एक तो कहता है मेरा दूसरा बेटा कहाँ है, तो उसने बताया वो देवर मर गया, मतलब किसी वजह से सांप ने मार डाला और वो मर गया। तो तुम्हारा दूसरा जो बेटा है ना, जो जो बड़ा बेटा है, वो उस कंट्री का राजा है। सो अभी दो अलग अलग कंट्री के खुद के बेटे हैं। आगे चल के नहीं पता होने की वजह से दोनों में युद्ध होता है किसी वजह से, ठीक है। तो युद्ध होता है ना, तो वो शी इज लाइक एक बड़ा बेटा एक छोटा बेटा मेरा ही है, ठीक है। तो वो अपनी गुरुनी से आज्ञा मांगती है कि मुझे युद्ध भूमि में ना मुझे मेरे बड़े बेटे से मिलने जाने दो। तो गुरुनी बोलती है हमको आगम में अलाउड नहीं है कि हम युद्ध क्षेत्र में जाएं, नॉट अलाउड, ये वर्ड्स बोलती है। तो कहती है आई नो, बट देन शी टेल्स देम द स्टोरी कि एक मेरा बड़ा बेटा है, छोटा बेटा है, दोनों युद्ध करेंगे, नरसंहार होगा, मैं बचा सकती हूँ नरसंहार। तो वो बड़े बेटे के पास जाता है, तो बड़ा बेटा तो पहचान जाता है अपनी मम्मी को। तो वो तो ही सुपर हैप्पी कि मुझे मेरी मॉम मिल गई। तो जब वो बड़े बेटे को वो बोलती है कि जो वो दूसरा वाला बेटा है, दूसरा वाला राजा है ना, वो तेरा छोटा भाई है। When he realizes, he leaves everything, भागता हुआ जाता है, अपने छोटे भाई को गले मिलता है। तो जहाँ युद्ध होने वाला होता है ना, वो युद्ध खत्म हो जाता है, मतलब नरसंहार बढ़ जाता है। तो इन इन स्पेशल सिचुएशन, राइट, साध्वी इज अलाउड टू गो इन युद्ध क्षेत्र। तो जब भी कोई एक्सेप्शन टू द रूल बताए ना, एक्सेप्शन टू द रूल प्रूव्स द रूल, ठीक है। तो आगम में ये एक्सेप्शन टू द रूल दिया गया है, एज एन एक्सेप्शन टू द रूल के ये शी वेंट एंड दैट वाज एक्सेप्शन टू द रूल। इसका मतलब देयर इज अ रूल के साधु भगवान नहीं जाते हैं। तो हमको भी कहा जाता है कि युद्ध भूमि के आसपास स्वाध्याय मत करो, क्यों? वहां लोग मरते खपते, सैड वाइब्स होते हैं, मतलब सब कुछ बाजा ही बजा होता है, ठीक है। चलिए, युद्ध स्थान के निकट हो तो, नॉट फुल फुल कंट्री में नहीं होता है। सो मान लो हमारे कंट्री में युद्ध हो रहा है और हमारा कंट्री का इंडो पाकिस्तान वॉर का एरिया हो रहा है, तो वो पूरा जो एरिया है ना जहाँ पे युद्ध एरिया, जैसे पंजाब का आएगा, कश्मीर का एरिया आएगा, राजस्थान गुजरात का वो एरिया वही कवर होगा, पूरा इंडिया नहीं माना जाएगा, ठीक है। अनलेस यहाँ पे भी बॉम्बिंग हो, मान लो कैलकाटा में भी बॉम्बिंग हो, तो मैं देन ये भी युद्ध क्षेत्र बन जाएगा, जहां पे बॉम्बिंग हो, ये सब हो, ठीक है। नेक्स्ट है उपाश्रय के में पंचेंद्रिय का शव पड़ा हो तो, जब तक पड़ा रहे। यहाँ पे लिखा है सीमा जो है तिर्यंच पंचेंद्रिय से लगभग 60 हाथ, मनुष्य का हो तो 100 हाथ। उपाश्रय बड़ा होने पर इतनी सीमा के बाद उपाश्रय में भी अस्वाध्याय नहीं होता। उपाश्रय की सीमा के बाहर हो तो यदि दुर्गंध न आवे या दिखाई न देवे तो अस्वाध्याय नहीं होता है। मैंने आपको बोला है ना, ये जो डेड बॉडी है ना, आप ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकोगे आउटर वर्ल्ड को। आउटर वर्ल्ड को कैसे आप कंट्रोल कर पाओगे, आपको कई बार पता भी नहीं लगता है। तो मेन थंब रूल यही है कि आप पहले जाके देख लो बाहर, कोई मतलब ऐसे ही झांक लो, ठीक है। जैसे अचानक मैं एक बार अहमदाबाद के उपाश्रय में थी, अचानक कोई एक बड़ा मतलब श्रावक आया और उसने बोला बाहर कुत्ते की डेड बॉडी पड़ी है, अभी अस्वाध्याय चालू हो गया है।
विल लेट यू नो। सो फिर पता लगा कॉर्पोरेशन ने आके वो कुत्ते को रिमूव कर दिया, मतलब डेड बॉडी उसकी रिमूव कर दी, मतलब ये सब चीजें हुई थी। व्हाई आई टोल्ड यू दिस, कि ये लोग चीजें आसपास बाहर नजर रखते हैं, ठीक है। ओके ओके, नाउ इंटरेस्टिंग थिंग कम्स। ये अगेन कैलेंडर की बात है, आषाढ़, अश्विनी, कार्तिक और चैत की पूर्णिमा। ओके, ये चार, ये जो है ना, ये चार महीने के नाम है। हम लोग इंग्लिश में जिसको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल बोलते हैं ना हम लोग महीने, ये हिंदी हिंदी महीने हैं। तो 4 महीने की बात हुई है, आषाढ़, अश्विनी, कार्तिक और चैत। इन दिनों की पूर्णिमा को, ये सिर्फ दिन रात का मतलब होता है डे। और इसके बाद जो है, इन पूर्णिमाओं के बाद की प्रतिपदा, प्रतिपदा का मतलब होता है नेक्स्ट डे। प्रतिपदा का मतलब होता है नेक्स्ट डे। व्हाट इज पूर्णिमा? पूर्णिमा इज, टेल मी Full व्हाट इज moon day. पूर्णिमा। फुल मून। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम लोगों ने अभी मून का कॉन्सेप्ट सीखा था, पर सब मून फुल मून डेज नहीं हो रहा है, सिर्फ 4 महीने के फुल मून डेज होते हैं। 4 महीना, 4 महीने, ये जो है ना, आषाढ़, अश्विनी, कार्तिक और चैत, ये महीनों की फुल मून डे। और फुल मून डे का प्रतिपदा, प्रतिपदा मतलब फर्स्ट डे ऑफ एकम। द एकम, एकम, या उसका नेक्स्ट डे समझना। तो ये 2 दिन लगातार होंगे। तो चलो हम कैलेंडर में कार्तिक, चैत, सॉरी, आषाढ़, अश्विनी, कार्तिक और चैत, ये 4 महीने ढूंढते हैं। उसका दिन और वो नेक्स्ट डे का पूरा दिन, देखो ये फुल डे है, दिन रात मतलब द होल डे। और ये इस और नेक्स्ट डे भी फुल डे, ठीक है। लेट्स लोकेट इन द कैलेंडर में, लोकेट करते हैं, ठीक है। देखिए ये महीना क्या लिखा लिखा जा रहा है, फागुन। फागुन है क्या? नहीं, हमको क्या चाहिए थे 4 महीने, कौन से चाहिए थे 4 महीने? 1 मिनट, 4 महीने हमको चाहिए थे, आषाढ़, अश्विनी, कार्तिक और चैत। Ash- चलो, हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ Chet, करते हैं। देखो नेक्स्ट मंथ क्या है, चैत। Chet. चैत आ गया, चैत याद है वो 4 महीनों में से चैत था। ओके, Hmm. तो चैत का मुझे फुल मून चाहिए। फुल मून कब आएगा? सो मैंने आपको 2 बॉक्सेस बताए थे, देखो, 1 मिनट। ये वाला एक फुल मून था, एक नो मून था। ये फुल मून को मैंने पूरा क्रॉस किया हुआ है, दिख रहा है आपको? फुल मून को फुल क्रॉस किया हुआ है, और उसकी प्रतिपदा मतलब नेक्स्ट डे, तो 13th को भी बंद हो गया मेरा। ये फुल डे मैंने क्रॉस क्यों मारा है? ये पूरा दिन, और ये भी पूरा दिन मेरा खत्म हो जाएगा। सो चैत हो गया। नेक्स्ट मंथ हम ढूंढते हैं क्या बोला जाता है, वैशाख। क्या वैशाख था? नहीं, वैशाख तो है नहीं, आषाढ़, अश्विनी और कार्तिक बचे। लेट्स लोकेट नेक्स्ट मंथ। आषाढ़, याद है आषाढ़ है, देखो आषाढ़ है यहाँ पे, देखो ये आषाढ़ है, ठीक है। देखो चैत हो गया, ये आषाढ़ आ गया। तो लेट्स लोकेट आषाढ़। ये आषाढ़ नहीं नहीं नहीं, वेट अ मिनट, ये आषाढ़ आ गया, पर आषाढ़ यहाँ से चालू हुआ, यहाँ पे ज्येष्ठ खत्म हुआ, देखो ये ज्येष्ठ खत्म हुआ ना, ये महीना, ठीक है। यहाँ से आषाढ़ चालू हुआ, तो ये नहीं आया, तो आषाढ़ नेक्स्ट महीने तक जाएगा। वेट अ मिनट, ये रहा आषाढ़। 25th. ये आषाढ़ का, ये आषाढ़ का फुल 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 मून है, क्योंकि ये वाला नो मून था, ये फुल मून है। ये आ गया, इसको पूर्णिमा बोला है, ये अमावस्या, ये पूर्णिमा है। तो इस दिन नहीं करेंगे तो नेक्स्ट डे भी नहीं करेंगे, ठीक है। अब बचे 2 महीने, कौन कौन से बचे? चैत्र, नहीं, अश्विनी और कार्तिक बचे। Ashwini, Kartik. हाँ, श्रावण, भद्र, देखो कार्तिक आ गया। कार्तिक का ये शुक्ल पक्ष पूर्णिमा आई, फुल मून आया, फुल मून और नेक्स्ट डे, ठीक है। आसोज की भी, आसिमा, हाँ, इससे 1 महीना पहले भी आसोज की भी। मैंने मिस किया है। हाँ, इसकी भी है, मैंने, सॉरी, इसकी भी थी ये। हाँ, अश्विनी है, हाँ, ये कार्तिक, कार्तिक का, सॉरी, कार्तिक का है। अब देखो कार्तिक में देखो कितना फनी है, कि ये वाला जो डे है ना, ये इसकी भी तिथि आ रही है, मतलब 15th की भी तिथि आ रही है, और कार्तिक भी इस दिन आ रहा है, देखो। सो हमारे हिसाब से, जो कि ये माना जा रहा है, मतलब हमारे हिसाब से इसको लिया जा रहा है, तो इन दोनों को मना कर दिया है। अखी आ रही है, पर इन दोनों को लिया जा रहा है, हम लोग इसको ले रहे हैं।
आंटी वही मैं पूछ रही हूँ, जैसे इसमें जो नेक्स्ट डे है ना, तो वो 8 को दूज है ना, कार्तिक की दूज, तो नेक्स्ट डे ही लेना है, तिथि वाइज फिर आप नहीं लेना है। इसलिए मैं तुमको बोल रही हूँ ना कि किसी दिन स्प्लिट होती है ना, स्प्लिट है वो, ठीक है, स्प्लिट में इश्यूज आ रहे हैं, तो कौन किसको लेगा, तो इसमें थोड़े डाउट्स आते हैं, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ ना, अपने संघ से निकाल लेना, संघ से निकाल लो। हर आदमी संघ का निकालता है आजकल, तो बहुत इजी है, व्हाट्सएप करो उनको, कोई भी तुमको भेज देगा, क्यों दिमाग लगाओ इसमें ज्यादा। पर कैलकुलेशन आनी चाहिए, तुमको पता होना चाहिए, ये तो मैं तुमको साइंस बता रही हूँ, न मत निकालो और उठा से कट कॉपी पेस्ट करो ना वहां से, पर आना चाहिए। आना इसलिए चाहिए क्योंकि तुम बोलते हो कि मुझे अस्वाध्याय का कॉन्सेप्ट आता है, तो तुमको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, मैं कॉन्सेप्ट बिठा रही हूँ। कुछ कुछ वर्ड्स देखो, अभी हमने कुछ वर्ड सीखे ना, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, फिर हमने क्या सीखा, पूर्णिमा, अमावस्या मतलब फुल मून, नो मून, 15-15 दिन का साइकिल, ये सब चीजें तो समझ में आ रही है ना आपको। इट्स इंटरेस्टिंग। ये समझ में आ रहा है कि तिथि हम लोग मून पे कर रहे हैं, ये भी तिथि आ रही है कि क्लैश करती है तिथि, एक ही दिन में दो आ जाती है, किसी दिन डबल आ जाती है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है। ओके, सो हमने क्या क्या कर लिया, वाओ, काफी कर लिया, हम तो एक्सपर्ट बन गए यार कैलेंडर में, राइट, नॉट प्रहर बैड, भी नॉट, सीख रह भी सीख लिया, राइट, पर वी हैव क्रैक्ड द कैलेंडर, राइट। ओके, सो ये आषाढ़ अश्विनी कार्तिक चैत्र की पूर्णिमा दिन रात पूरा हुआ, और प्रातः मध्य अच्छा ये वाला हो गया ना, और इनकी प्रतिपदा मैं 29 to 32 वाले को ले रही हूँ, ठीक है। प्रातः, मध्य, संध्या और अर्धरात्रि, इन 4 संध्याओं में एक एक मुहूर्त का ना, मुझे ये समझाने देना, इसमें ना देखो देखो, सुबह और शाम, राइट। मेरी पूरी बात कैलकुलेशन से मैं आपको करके दिखाती हूँ। आपने सुना होगा सनराइज और सनसेट, राइट, उसमें हमको एक एक मुहूर्त का हमको अस्वाध्याय आता है, और क्या आता है, मिड डे और मिडनाइट का भी आता है। तो मैंने पहले सनराइज और सनसेट का करके आपको बताती हूँ कैसे करता है, एक मुहूर्त का आता है, ठीक है। ओके, मान लीजिए सनराइज 6 बजे है, AM, हाँ, ये सनराइज PM सनसेट है, ठीक है। एक तो ये दोनों में एक एक मुहूर्त का क्या आता है, अस्वाध्याय आता है। तो खुद दिमाग लगाइए कि एक मुहूर्त को कैसे स्प्लिट किया जाए, तो इसमें ना अलग अलग धारणाएं हैं, ठीक है। मैं आपको ज्ञानगज की धारणा बताती हूँ, और मैं आपको बता देती हूँ कोई कोई और ऑप्शन भी क्या है। सनराइज होता है ना, उसके पहले प्रतिक्रमण का टाइम है, उसके पहले, समझ में आया, और उसके बाद का नहीं है। तो ज्ञानगज में क्या किया जाता है कि जो सनराइज है ना, हाँ, उसके पहले 36 मिनट्स प्रतिक्रमण का माना जाता है, और सनराइज के बाद 12 मिनट अस्वाध्याय आता है। समझ में आया? तो ये टोटल मिला के आप कितना हुआ देखो, 48। हाँ, यानी एक मुहूर्त हो गया, ये एक मुहूर्त हो गया, ऐसा किया। पर PM में उल्टा हो जाता है, ये जो 12 मिनट है ना, ये कहाँ आ जाते हैं, सनसेट से पहले आ जाते हैं, अस्वाध्याय होगा, और सनसेट के बाद 36 मिनट का प्रतिक्रमण करोगे, राइट, ये भी एक मुहूर्त हो गया, ठीक है। ऐसा स्प्लिट है, समझ में आया, ये ज्ञानगज के हिसाब से बता रही हूँ। बट मैंने कई ऐसे संघों में भी देखा है जो एक मुहूर्त को स्प्लिट करो 50% में, तो 48 मिनट्स को स्प्लिट करोगे तो कितना आएगा, 24 मिनट्स। 24 मिनट्स आता है। तो वो लोग 36 और 12 नहीं लेते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ऐसे दो स्प्लिट करते हैं, वो लोग 24 मिनट्स पहले और 24 मिनट्स बाद को लेते हैं। आर यू वेरी क्लियर? मैंने कुछ संघों में ऐसे देखा है। मैं ये बोलना चाहती हूँ, अपने अपने संघ की धारणा मानो, टेंशन मत करो, ठीक है। अभी ये समझ में आ गया। अभी ये जो काल है ना, इसको वी काल बोलते हैं, वी
काल, ये जो 12 मिनट है ना, इसको वी काल बोलते हैं। समझ में आया? वी काल, क्योंकि ये प्रतिक्रमण का काल है। क्या काम काल है? ये प्रतिक्रमण का काल है। और ये काल क्या है? इसमें स्वाध्याय नहीं करते हैं। ये जो 12 मिनट है ना, इसी में लालिमा होती है। आप है ना बाहर जाके देखोगे ना, तो सनसेट होता है ना, तो लालिमा, लालिमा का मतलब एकदम रेड रेड होता है ना, सो लालिमा वाला टाइम है। जो मुझे पढ़ा रहा था ना, वो मुझे गारंटी के साथ बोलता है कि लालिमा ना ये 12 मिनट से ज्यादा नहीं नहीं टिकती है। ये 12 मिनट और ये 12 मिनट से ज्यादा लालिमा नहीं टिकती है। उसने मुझे ये समझाया। समझ में आया? तो उसने बोला जब लालिमा का टाइम होता है ना, ये वो वी काल होता है। इसको वी काल भी बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वी काल? व्हाट इज वी काल? सांध्य बेला, हाँ, सांध्य बेला जब दो समय के बीच जो मिलते हैं ना, दो समय। वेरी गुड, वेरी गुड। आपको पता है एक बहुत मेरी प्यारी सी आगम है जिसका नाम है दशवई कालिक। नाम सुना है दशवई कालिक का? कितनी बार आप लोगों ने, और आपने सुना होगा कि यार दशवी कालिक सूत्र ना ये है वो है। कभी नाम सोचा है वो नाम क्यों बनाया है? उस बुक का नाम क्यों दशवी कालिक है? कभी सोचा है? हाँ, अध्ययन है में 10 अध्ययन है, नहीं हाँ, नहीं, 10 उसके अध्ययन, बाद नहीं। 10 मैंने अध्ययन है। 10 है, 10 है। व्हाट इज दिस वे? वे, व्हाट इज दिस वे? मैं बताती हूँ वह। व्हाट इज दिस कालिक? व्हाट इज दिस कालिक? हाँ, तो ये देखो दशवी कालिक सूत्र है ना, इसकी बिगिनिंग में आप खोलोगे ना, आप खोलोगे तो प्रस्तावना में ना, आप प्रस्तावना में ना देखिए, ये बुक, ये आगम का नाम दशवी कालिक क्यों रखा ना, इसके 3 धारणाएं हैं। ठीक है, राइट? दशवी कालिक को में जो 3 धारणाएं हैं ना, संध्या, विकाल का अर्थ अर्थ संध्या। संध्या सुनो, पहले लिख लो आप जो देखो यहाँ पे देखो, मैं आगम खोल के आपको बता रही हूँ। विकाल का अर्थ संध्या है। विकाल का मतलब होता है ज्वाइनिंग टाइम, दो चीजों का ज्वाइनिंग टाइम। तो संध्या को विकाल बोलते हैं। ठीक है, तो आचार्य जो स्वयं भट्ट ने जो अपने बेटे के लिए जो ये बुक मतलब पूर्वों से जब ये 10 अध्ययन निकाल के बना की ना, तो पहली थियरी क्या कहती है? हाँ, इस आगम की रचना मध्य में प्रारंभ कर उसे विकाल संध्या के समय पूर्ण की थी। इसका मतलब क्या? मेरी अलग है, उनकी अलग है बुक। ठीक है, कि क्या बोला जा रहा है? उन्होंने विकाल में खत्म किया, इसको पूर्ण किया। समझ में आया? दूसरी थियरी क्या है? संध्या में उनकी रचना या नियुक्ति प्रारंभ किया था, उसे विकाल में ही पूर्ण किया था। और थर्ड है काल को लक्ष्य कर उसका निर्णय किया था। तो बेसिकली कहते हैं कि जब स्वयं भट्ट आचार्य ने ये आगम की रचना की, तो वो आगम की रचना जब चालू की, तो वन ऑफ द थियरी इज कि उन्होंने प्रारंभ तो कर लिया, लेकिन जब वो खत्म करना था ना, खत्म करते करते वो ये 12 मिनट के अंदर घुस गए थे, वी काल में घुस गए थे। और उन्होंने खत्म कहाँ किया? ये वी काल में खत्म किया। ये 12 मिनट्स में खत्म किया। और ये वी काल में खत्म होने से इस बुक का नाम क्या रखा गया? 10, बिकॉज ऑफ द 10 चैप्टर्स, वे वे कालिक। कालिक। वे, डू यू अंडरस्टैंड? ये आप देखो, आगम स्टार्ट होने के पहले जो वो प्रीफेस आता है ना, उसके अंदर लिखा हुआ है इस 12 मिनट्स को वी काल बोलते हैं, इसमें आगम नहीं किया जाता है। तो उन्होंने वो करते 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 उसमें वो 12 मिनट्स में घुस गए ना, 12 मिनट्स में घुस गए, और वहां पे उन्होंने खत्म कर दिया। खत्म तो कर दिया, बट नाम दशवी कालिक आ गया। ठीक है, ये 3 धारणाएं आती हैं कि इस बुक का नाम दशवी कालिक क्यों बनाया गया। मैं आपको वी काल के बारे में इसलिए बताया कि ये दोनों टाइम्स में आगम्स नहीं पढ़े जहां पे। अभी क्लियर? कैन वी गो टू द नेक्स्ट टॉपिक? अब ये आता है शिवा, मध्य लेकिन का जब काल। एक पूछो, उन्होंने वी काल में रचना की थी, रचना कर वी सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, वीक आप नहीं समझ रहे हो। उन्होंने रचना तो दिन में ही की थी। देखो 2 थियरीज है, एक है कि विकाल में स्टार्ट करके विकाल में खत्म कर दी है। हाँ, एक वी धारणा काल है कि में उन्होंने स्टार्ट किया है। अगर एक नहीं सुन, धारणा, अगर वी काल, दूसरी अच्छा धारणा बोलो। है, जब मेन धारणा देखो, तो फर्स्ट धारणा क्या है? जो मेन धारणा होती है ना, वो हमेशा फर्स्ट होती है। फर्स्ट धारणा ये है कि उन्होंने स्टार्ट कर दिया था पूरा आगम करते करते। वो जो होता है ना, आर्य बस खत्म 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 हो गया, तो वो विकाल में घुस गया होगा ना। अंडरस्टूड? आप नहीं करते, हाँ, हमारा सा करते हैं, हम बस आ रहे करते, यू नो दैट 12 मिनट्स वाज ब्रीच्ड। अंडरस्टूड? खत्म हो रहा है, पूर्वों के ज्ञान से पूरा खट 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 कर रहे हैं।
टाइम लग रहा है ना, स्वयं भट्टाचार्य 14 पूर्वी तो थे नहीं कि वो हाँ मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि वो महाप्राण ध्यान से के अंदर एक मुहूर्त के अंदर पूरा सब कुछ फेर लें। उनको टाइम लग रहा है ना, क्योंकि वो उस लेवल पे वो रचना कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, उसमें से बना रहे हैं, तो उनको टाइम लगा होगा। तो उन्होंने चालू जब भी किया होगा, वो खत्म जो है ना उन्होंने वी काल में किया, ये 12 मिनट्स में किया। आप बोलोगे कि ये वी काल में तो नहीं करते, कैसे कर दिया? वो आदमी होता है ना, बस खत्म कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ, खत्म करते करते यहाँ पे खत्म हुआ है। ठीक है। हाँ हाँ, वही पूछ रही थी कि विकाल में खत्म हुआ, लेकिन विकाल में हाँ, हुआ ना खत्म, तो इसलिए इस आगम को बिना काल में भी पढ़ा जा सकता है, विकाल में भी पढ़ा जा सकता है। कहाँ लिखा है? नहीं 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 नो पढ़ नो नो। सकते हैं। स्वकालिक में 10 वैकालिक विकाल में नहीं पढ़ सकते हैं। आप है ना ये फोटो खींच के ना मेरे को भेजना। श्री खालिक तो बहुत ही सॉलिड है भैया, ये कहीं भी नहीं पढ़ पाओगे आप। ठीक है। ये कालिक नहीं होने के बावजूद भी, मतलब ये जितना भी है, ये इसमें रूल्स अप्लाई होते हैं। यदि ये रूल्स हाँ, अप्लाई नहीं होते ना, उत्कालिक भी नहीं पढ़ते हैं, विकाल में उत्कालिक सूत्र भी नहीं पढ़ेंगे, छेद भी नहीं पढ़ेंगे, मूल भी नहीं पढ़ेंगे। हाँ, तो ये अस्वाद है, ये समझ में आ गया। पर रजनी जी आप मुझे भेज दीजिएगा प्लीज, ठीक है, प्रीफेस। यदि अलग अलग संघ की धारणा है तो नो प्रॉब्लम। मैं आपको विकाल का कॉन्सेप्ट समझा रही थी। यदि यदि वो थियरी गलत भी है, तो अभी कोई ठीक नहीं करने वाला। अपने अपने संघ की धारणा मान लीजिए। समझ में आ गया? हाँ रजनी जी, नॉट एन इशू। हम कौन लड़ेंगे, क्या फर्क पड़ता है कि उन्होंने कब चालू किया। मैंने बताया ना, एक ही किताब के अंदर विकाल को 3 तरह से बताया कि 3 धारणा हो सकती है कि उनका उस किताब का नाम ऐसा क्यों रखा है, क्योंकि विकाल में तो खत्म हुआ है, ऐसा आ रहा है। ठीक है। ठीक है। अब ये सनसेट सनराइज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब मध्य दिन का बात करो, मध्य दिन और मध्य रात्रि। अगेन उसमें क्या लेना, यदि सुबह 6 बजे सनसेट है और सॉरी सनराइज है और शाम को सनसेट है, तो दोपहर के 12 बजे और रात को 12 बजे मिड डे हुआ। मिड डे के पहले 24 मिनट्स और बाद में 24 मिनट्स, राइट। इसका मतलब 12 बजे से 24 मिनट्स पहले और 24 मिनट्स बाद का टाइम ले लो, वो भी अस्वाध्याय काल गिना जाता है। और रात का भी वैसे ही समझना, उसको बोलते हैं मध्य दिन, मध्य रात। ये समझ में आ गया? इसमें इसमें कोई अलग अलग संघ की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। इसमें सब 24 मिनट्स पहले 24 मिनट्स बाद को ले रहे हैं। ठीक है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहाँ आ रहा है? सिर्फ प्रतिगमन के टाइम को ज्यादा करके वो लोग पहले के टाइम को कम कर रहे हैं, बस यही यही डिफरेंस है। मतलब ये वो क्या बोलते हैं, धारणा भेद है। परंपरा से अलग अलग धारणाएं चल रही है। पर वी काल होगा। ओके। मैंने यहां लिखा है, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, आफ्टर ये सब लिख के कि लोग है ना ब्रॉड एंगल पीपल से 15 मिनट्स। ब्रॉड एंगल में ना लोग क्या करते हैं कि 12 मिनट की जगह 15 मिनट ले लेते हैं, और वो 36 मिनट की जगह क्या बोलते हैं 45 मिनट्स तक अस्वाध्याय लगता है। सो ब्रॉड एंगल, यदि कोई कहीं किसी उपाश्रय में जाओ और कोई बोलता है कि नहीं सनराइज के 15 मिनट पहले नहीं पढ़ना और बाद में 45 मिनट्स नहीं पढ़ना, तो वो लोग 48 मिनट्स को, एक मुहूर्त को 1 घंटे में कन्वर्ट कर रहे हैं, और अप्रोक्सीमेशन करके 15 मिनट और 45 मिनट्स कर रहे हैं। वो भी एक मुहूर्त को वो लोग अप्रोक्सीमेशन में आप बोलते हैं ना, राउंडिंग ऑफ करके वो लोग बोल रहे हैं, तो वो भी गलत नहीं है। ऐसे कई संघों में ऐसा दिखा है, 15 मिनट और 45 मिनट्स का डिवीजन वो लोग दे रहे हैं, वो भी गलत नहीं है। ठीक है। पर बेसिकली चलता 12 मिनट्स टू 36 मिनट्स टेक्निकल है। नेक्स्ट है ओके, विकाल का मतलब होता है जहां नहीं होना चाहिए था। ओके। तो मैं इसका ना, इसको थोड़ा मेरा थोड़ा सी ये टॉपिक रहेगा, मैं ये टॉपिक भी आपको पढ़ के बता देती हूँ। मैंने लिखी, किसी से बोला है, ये वो स्मेल के अंदर था। स्मेल मतलब अशुचि की दुर्गंध आवे ना, तो उसके अंदर कुछ और भी थे, वो लिख लीजिए। फर्टिलाइजर लाइक काउ डंग, ठीक है, वो मनुष्य के नहीं होते हैं, वो नॉट मनुष्य वेस्ट। ठीक है। सो समूर्छिम उत्पत्ति नहीं, डज नॉट टेक प्लेस। ठीक है। जैसे आप किसान गांव में जाते हो, तो फर्टिलाइजर होता है, क्योंकि गोबर होता है गाय का। तो गाय का गोबर जो होता है ना, वो मनुष्य का नहीं है, वो किसका है गोबर? गाय का है। तो गाय के गोबर के अंदर समुच्चयम उत्पत्ति नहीं होती। समुच्चयम कहाँ उत्पन्न होते हैं? मनुष्य की एक्सक्रीटा में। मनुष्य के लिए। एक्सक्रीटा में, क्योंकि आप समुच्चयम मनुष्य, मनुष्य के समुच्चयम तिर्यंच नाम की कोई चीज नहीं है।
ठीक है, समूचिम मनुष्य नाम की चीज है। तो गाय के जो काउडंग के अंदर समूचिम मनुष्य नहीं उत्पन्न, डू नॉट टेक प्लेस, राइट। सो गोमूत्र पैक्ड, सो नो बाधा ऑफ अस्वाध्याय इफ, राइट। मान लो कहीं जगह कोई मेडिकल रीजन से गोमूत्र पैक्ड होता है ना, कई बार रखा होता है कि किसी वजह से, आई डोंट नो, बट मेडिकल रीजन से, तो वो लोग बोलते हैं कि गोमूत्र रखा हुआ हो, पैक्ड है, सील्ड है, बंद है, स्मेल नहीं आ रही है, तो अस्वाध्याय नहीं लगता है। पर यदि खुला हुआ है और स्मेल आ रही है तो अस्वाध्याय लगता है। समझ में आया? गोमूत्र का अलग रूल है, ठीक है। फिर आया है कि डाइपर किड्स डज सुसु, राइट। यदि तुम अपने बच्चे को डाइपर पहना के उपाश्रय में ले जाते हो, तो आप मारासा का भी संघट्टा टालते हो, राइट। तो मान लो मैं साध्वी से मिलने जा रही हूँ, फीमेल साध्वी से, और मेरी खुद की बेटी है, पर बेटी को डाइपर पहनाया हुआ है, पर उसने सुसु कर दिया है ना, डाइपर में तो होता ही है वो सब चीजें, गंदगी। सो हम लोग मारासा का सिंघट्टा टालते हैं। आप बोलोगे वो भी बच्चा भी लड़की है, साध्वी भी लड़की है, तो प्रॉपर सिंघट्टा नहीं होना चाहिए, बट सुसु की वजह से हम उसको, डाइपर की वजह से सिंघट्टा टालते हैं, ठीक है। डाइपर किड डज सुसु, सो सिंघट्टा टालना चाहिए। ऑल्सो नो टचिंग मारासा स्पेशली आफ्टर 24 मिनट्स, ठीक है। 24 मिनट्स यदि आपके बच्चे ने डाइपर में सुसु कर दिया है, तब तो बेटा अच्छी अच्छी चीजों में समूचिम जीवों की उत्पत्ति है डाइपर के अंदर, ठीक है। देखो पॉटी कर देगा तो आप क्लीन कर दोगे डाइपर, पर सुसु में आप कई बार क्लीन नहीं करते हो, ठीक है। आप बच्चे को पहना के रखते हो और कब चेंज करते हो, जब तक घर जाओगे। तो 24 मिनट्स में समूचिम मनुष्य की उत्पत्ति होने से सिंघट्टा ऑपरेशनल हो जाता है, आपको सिंघट्टा टालना चाहिए, खासकर साधु भगवंतों का, ठीक है। फिर आया इवन 25 to 30 मिनट्स फॉर धोवन पानी। मान लीजिए प्रेग्नेंट है कोई, मतलब मैं प्रेग्नेंट हूं, मेरे बच्चे सी, मैं लड़की हूं और मेरे पेट में मान लो प्रेगनेंसी में लड़का है, मुझे पता लग गया है कि मेरे पेट में लड़का है, तो सिंघट्टा चालना चाहिए? तब भी नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है, स्वाध्याय में नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिंघट्टा टालने की बात कर रही हूँ, मैं अस्वाध्याय की बात नहीं कर रही हूँ। देखो यदि हाँ मैं तो प्रेग्नेंट हूं और मुझे पता है मेरे पेट में बेटा है, तो भी हाँ, संघटा नहीं करना चाहिए। नहीं तो सिंघट्टा की कोई नहीं। प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तब ओ, तक मम्मी मम्मी मानी जाती है, वो बच्चा पेट में जो भी हो फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जनरली आजकल हम लोगों को फिर भी पता लग जाता है बॉय और गर्ल, पर जनरली इट इज नॉट सपोज टू बी नोन, अंडरस्टूड। सो यदि जब तक बच्चा बाहर नहीं आ जाता, उसका जेंडर नहीं का सिंघट्टा नहीं माना जाता, कोई भी जेंडर हो। समझ में आया? पर ये सिंघट्टे की बात है, ये अस्वाध्याय की बात नहीं है। मैं सिंघट्टे टालने में सवाल खड़ा हो आ- गया था, ठीक है। आंटी जो आप डायपर वाला बात बोल रहे हैं, तो हाँ, उस संघटना का बात बोल रहे हैं आप कि वो अस्वाध्याय में भी क्वालिफाई करता है? वो अस्वाध्याय में क्वालिफाई करता है। तो बहुत लोग तो जैसे लेके जाते हैं ना बच्चों को, दोपहर में भी कोई ले जाता है घर, तो फिर मरासा लोग नहीं करते हैं, मतलब स्वाध्याय नहीं सिंघट्टा टालते हैं ना, सिंघट्टा टालते हैं ना, सिंघट्टा टालते हैं, करते। वही मतलब उनको पूछ, टच नहीं करते। जैसे ये नहीं बोलेंगे कि उन बच्चे को पैर नहीं दिलवाते, दूर रहते हैं। तो स्वाध्याय नहीं कर सकते ना आप? बोल, वही पूछ रही हूँ कि स्वाध्याय की बोल रहे हैं या संघटना की बोल रहे हैं आप? या सिंघट्टे की बात कर रही हूँ। स्वाध्याय में तो फिर डायपर का प्रॉब्लम। मेरे को ना एक बार फिर से पूछ लेने दो यार, ये मेरा थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। हाँ, मैं ये दो चीजों का पता करूंगी, चंद्र ग्रहण का और इसका पता करके अगली क्लास में बता दूंगी, क्योंकि इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड, मैं अपना दिमाग नहीं चला सकती, ठीक है। अगर टेक्निकलिटीज है, दो ठीक है। पूर्णिमा हो सीमा जी, अगर दो पूर्णिमा हो तो फिर एकम को स्वाध्याय नहीं मानते ना। कैलेंडर देखो, मेरे को इतना नहीं आता है, दिस इज अबाउ माई पे ग्रेड। नहीं, दो पूर्णिमा होती है ना कभी कभी, तो फिर नो एकम को आइडिया। एकम। मैंने बताया ना कि मैं ऐसे ही देखती हूँ, देखा। और मैंने तो पता है क्या था, मैंने बताया ना चीट कोड्स होते हैं, तो मैं और हम लोग ने बैठ के जब कर रही थी कैलेंडर में मार्किंग, तो मेरे पास आंसर शीट थी, जो मैं आंसर शीट अभी पीडीएफ में भेजने वाली हूँ, ठीक है। तो उसमें देख लेना, ओके। फिर मैंने लिखा है, अ, जब फैमिली मेंबर्स बेड रिडन कंडीशन में होते हैं ना, कि जैसे
उसमें हम लोग यूरिन बैग लगाते हैं किसी किडनी इश्यूज में, राइट, या उनको डायपर पहनाते हैं, तो आप उस कमरे में आप स्वाध्याय नहीं कर सकते। यूरिन बैग लगा होता है ना, यूरिन बैग बॉडी से बाहर आया है, कैथेड्रल लगा रहता है, कैथेड्रल बोलते हैं ना। कैथेड्रल लगा, हाँ वो लगा है, यहाँ डायपर भी है, डायपर ऑल्सो, दोनों चीजें हो। ओके, सुसु पॉटी का बाहर का यदि अरेंजमेंट है तो उस कमरे में मत करो, आप दूसरे कमरे में चले जाओ जहां स्मेल नहीं आती है, वहां पे कर लो, ठीक है। ये मेरा टॉपिक खत्म हो गया अस्वाध्याय का। मैं ना कुछ एक दो चीजें आपको फोटो से दिखा रही हूँ कि ये मैं आपको पीडीएफ रूप में भेजूंगी। अब ये मैंने अस्वाध्याय का टॉपिक पढ़ाया है, हाँ, ये अस्वाध्याय ये मैं आपको भेजने वाली हूँ। इसके अंदर पूरी डेट्स की मार्किंग है, पूरी डेट्स की मार्किंग है। ये इंग्लिश डेट्स हैं, इंग्लिश कैलेंडर की डेट्स हैं। ये टेक्निक मतलब हिंदी के उसके नाम है, और ये कब से कब तक नहीं होता, ये पूरी मैंने आपको बताया ना, मैंने इसमें से टोटल मतलब ये चीट कोड्स थे, मैंने ये इसका इसको देख देख के ना मैंने कैलेंडर में मार्किंग की है, और ये हर संघ का होता है, ये मैं आपको भेजने वाली हूँ, ठीक है। बट आप मुझे कोई भेजने वाला है अपने अपने संघों का भेज दीजिएगा, तो मैं भेज दूंगी, सो दैट जो जिस मैं लिख दूंगी नीचे इस संघ का है, तो आप लोग उस संघ का रेफर कर पाओगे, ठीक है। एक दो चीजें मैं और बोलना चाहती हूँ, ये सिर्फ मैंने अस्वाध्याय के कॉन्सेप्ट्स बताए हैं। अब अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि कालिक में कब पढ़ सकते हो, उत्कालिक सूत्र कब पढ़ सकते हो, दूसरे आगम्स कब पढ़ सकते हो। ये मैंने सिर्फ अस्वाध्याय बोला है, तो आगे जाके ना जब भी वर्ड अस्वाध्याय वर्ड आए तो समझ जाना अस्वाध्याय का मतलब है आगम्स नहीं पढ़ सकते, मूल पाठ नहीं पढ़ सकते, और ये सर सिचुएशन। इसके अलावा के रूल्स हम अगली क्लास में देखेंगे। अगली क्लास में हमारे पास दो टॉपिक है, उत्कालिक और कालिक सूत्र को हमको समझना है वो कैसे ऑपरेट होते हैं, ठीक है। इस क्लास में कोई डाउट्स है तो पूछ लीजिए। एक सो हम एक काम करते हैं, आ, आ, आज थोड़ा हेवी ड्यूटी हो गया, टेक्निकल हो गया, बट आई एम 100% श्योर कि आप लोगों को कैलेंडर का थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा, ठीक है। मास बहुत तरह के होते हैं, सूर्य मास होता है, चंद्र मास होता है, नक्षत्र मास होते हैं, ऐसे 5-6 और भी मास होते हैं। मास का मतलब होता है महीने, ठीक है। मास यदि महीना होता है और इतने सारे महीने हैं, राइट, तो कई बार आगमों में ऐसा होता है कि तुमने मास खमन किया, उस जीव ने मास खमन किया, तो बाद में देखा जाता है कि उसने सिर्फ 60 भक्त का प्रत्याख्यान किया, राइट, भक्त प्रत्याख्यान किया। इस चीज को कॉन्सेप्ट को मैं अगली क्लास में आई एक्सप्लेन इट विद द एग्जांपल्स, ठीक है। तो ये सब चीजें आती हैं, सोच के देखना कितने मास आप ला सकते हो, चंद्र नक्षत्र तारे सब कुछ मास 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 इज जस्ट मास मीन्स 1 मंथ, ठीक है। अब चंद्र का मंथ हर छोटा होगा, मतलब सबके अलग अलग मंथ होते हैं डिपेंडिंग ऑन कौन साइकिल लेता है ऑर्बिट के अंदर, ठीक है। विल मैनेज द कैलेंडर विद दिस मच। महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनत्तो धमो लघुत्तमा। चत्तारी शरणम पोजामी, अरिहंते शरणम पोजामी, सिद्धे शरणम पोजामी, साहू शरणम पोजामी, केवली पनत्तो धमो शरणम पोजामी। जय जिनेन्द्र। एक सवाल मुझे आपसे पूछना था, 1 मिनट रुक जाओ प्लीज। मैं ना ये वाली क्लास शिफ्ट कर रही हूँ, फ्राइडे की जगह थर्सडे को लेने वाली हूँ। इज दैट ओके विद यू ऑल? ठीक है, हाँ, हमेशा के लिए। तो अभी हमारी जो 2 क्लासेस ट्यूसडेज और फ्राइडेज को होती थी, अभी मैं फ्राइडे की शिफ्ट करके ट्यूसडेज और थर्सडे को कर रही हूँ। विल दैट बी ओके विद यू? थर्सडे क्यों कर रही हो, फ्राइडे को क्यों नहीं? कंचन आंटी की क्लास जो होती है ना, वो फ्राइडे को और कंचन बाकी नहीं, क्लासेस, थर्सडे को हाँ हाँ नहीं होती, इसीलिए बोल रही हूँ। आंटी की कंचन क्लास बाकी है ना, क्लासेस 2 दिन नहीं होती है। तो आंटी की क्लास जिस दिन नहीं होती है ना, तो मुझे एक नया मैंने एक मतलब क्लास चालू की है फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। हाँ, मैंने आपको तो यहाँ पे आंटी की व्हाट्सएप, क्लास रहती है उसी दिन करी है ना तुमने, तो थर्सडे को की है। हाँ, तो मैंने थर्सडे को की थी, मैं उसको शिफ्ट करके फ्राइडे को करूंगी, क्योंकि कंचन आंटी के बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरी उस क्लास में आना चाहते हैं जो जो मैं बिगिनिंग से ले रही हूँ, और इस क्लास में नहीं आ रहे हैं, बिगिनिंग से ले रही हूँ, ठीक है। वो मैंने एक ही क्लास की है उसकी, तो वो उसमें आना चाहते हैं। तो मैं वो वाली क्लास तब फ्राइडे को करना चाहती हूँ, वो वाली क्लास, तो जिससे कंचन आंटी के कई स्टूडेंट मेरी उस क्लास में आ जाए,
ठीक है। पर इस क्लास को हम लोग मिस करेंगे फिर। हाँ, आप मिस करोगे तो आप यूट्यूब में देख लो ना। मैंने हाँ, वो भी ऑप्शन उनको दिया था, बट दे वांटेड टू पार्टिसिपेट। और क्या होता है जब पार्टिसिपेशन होता है ना, जब पार्टिसिपेट हम करते, देखो कंचन आंटी ने ही ये मेरी क्लास चालू करके दी थी, बेसिक्स वाली क्लास, ठीक है। सो कंचन आंटी ने बोला था मैं ये 2 दिन नहीं करती, तुम 2 दिन कर लो। अब यदि मैंने तीसरी निकाली है और आंटी के स्टूडेंट्स आ रहे हैं नई क्लास में, तो मैं उनको प्रायोरिटी देना चाहती हूँ। मेरी ये वाली जो क्लास है ना, आप वीडियो में देख लेना आंटी, ठीक है। ठीक है बेटा। हाँ, हाँ, तो आंटी वो वाली जो क्लास है ना, बिगनिंग से, स्क्रैच से है, इतना बेबी लेवल पे है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। ऐसे लोग जिनको कुछ नहीं आता है, तो आपको तो बहुत कुछ आता है, जिसको कुछ नहीं आता है, जैसे आपके हस्बैंड्स हो, बच्चे हो, फ्रेंड्स हो, देवरानी जेठानीज हो, जिनको कुछ नहीं आता है, आराम से वो ज्वाइन करेंगे, उनको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप अपने स्पाउस, मतलब जो हस्बैंड्स को जिनको कुछ नहीं आता है ना, उनको ज्वाइन करो, बिकॉज मैं एकदम जीरो से स्क्रैच, डे 1 जैसा था ना, तो मैंने उस क्लास में मैं एपिसोड 1 करके, एपिसोड 1 एपिसोड 2 करके मैं कर रही हूँ, ठीक है। पर So मैं ना you're उसकी मैं ना स्पीड ज्यादा रखूंगी, शोभा जी, मैं उसकी स्पीड ज्यादा रख रही हूँ, ठीक है। पर उसमें मैं पहले दिन से यही आगे लिंक है, बढ़ा रही हूँ। हाँ, यही लिंक है उसके लिए भी। लिंक वो ही है। आपने वो ग्रुप ज्वाइन नहीं किया शोभा जी? I have to join, but I thought यही जूम है, तो इसमें यही जूम नहीं, नंबर। जूम का लिंक सेम है, बट फिर भी आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत कम्युनिकेशन आएगा, बहुत कम्युनिकेशन आता है। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, उसमें सब कम्युनिकेशन लो आप, ठीक है। आपने कल ले ली थी क्लास? हाँ, कल ले भी ली थी मैंने क्लास, कल अपलोड भी हो गया था वीडियो, ठीक है। पर वो ओके। क्लास के अंदर मतलब जितने भी लोग हैं ना, वो ब्रांड न्यू है, तो मैं आप मेन थर्सडे मुझे भी नहीं जमता है, तो मैं फ्राइडे को फिर वो वाली क्लास कर लेती हूँ आपके साथ। आप थर्सडे में आप मतलब वो देख सकते हो ना, आप वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। पर फ्राइडे को वो ब्रांड न्यू वाली क्लास देखना, पर आपके लिए वो बहुत एलिमेंट्री लगेगा, आपको लगेगा ये तो सब पता है, पर ठीक है, फिर ब्रश भी अप होगा, ब्रश अप हाँ, होगा, वर्षा ठीक है। क्योंकि वहां पे मैं मोक्ष मार्ग से स्टार्ट कर रही हूँ, मैं तो इतना ये तो मैं पूरा सब कुछ क्लियर करके जा चुकी हूँ, ठीक है। राइट। पर याद रखना, मैं जिनको आता है ना, मैं आप लोगों पे फोकस नहीं करूंगी, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है जिनको आता है, मेरे को उनको देखना है जिनको कुछ नहीं आता, मेरे को उनको एक लेवल पे लाके खड़ा करना है ना, तो मेरा फोकस वो लोग होंगे, ठीक है। तो हो सके तो वो क्लास ज्वाइन कर लो, इट विल बी अ गुड थिंग फॉर यू। पूजा, मे बी योर किड्स कैन ज्वाइन। हाँ, मेरे को जो ऑडियंस दिखाई देगी ना, मैं उनके एग्जाम्पल दूंगी, यदि मुझे बच्चे दिखाई देंगे, मैं बच्चों के एग्जाम्पल दूंगी उस क्लास में। पर यदि मुझे बच्चे नहीं दिखाई दिए, तो मैं बच्चों के एग्जाम्पल नहीं दूंगी। वहां मुझे कुछ आदमी दिखाई दिए, दे वर मेल गाइज, यदि आदमी 1-2 भी मुझे दिखाई दिए, 5-6 भी दिखाई दिए ना, मैं बॉयज के भी एग्जाम्पल दूंगी। यहाँ पे तो मैं गर्ल्स के एग्जाम्पल देती फिरती रहती हूँ, ठीक है। मैं वहां पे बॉयज के भी एग्जाम्पल्स दूंगी। पर यदि बच्चे आए ना पूजा, तो मैं बच्चों के भी एग्जाम्पल्स दूंगी, बट मैं थर्सडे को शिफ्ट कर रही हूँ, सो आई होप दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। सो आई होप विल, ये थोड़ा सा टाइमिंग एडजस्टमेंट है, वो हम सब सेटिंग करके यू विल बी नोटिफाइड। हाँ, सेम चलिए। टाइम 2:30 to 3:30, 2 हाँ, to तो 3। टाइमिंग सेम है, एवरीथिंग इज सेम, एवरीथिंग इज सेम। बस मैं फ्राइडे को फिर वो वाली क्लास करूंगी, ये वाली क्लास मैं थर्सडे को शिफ्ट कर रही हूँ, ठीक है। आई होप देयर इज नो इश्यूज। चलिए, जय जिनेंद्र।